हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए भाई, रोज़ जब सुबह होती है तो एक चीज़ तो तय है, हम अल्लाह की शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक और खूबसूरत दिन दे दिया जीने के लिए, और हम सुबह उठ गए खैर आफियत से। बहुत सारी चीज़ों के शुक्रगुजार होते हैं एक्चुअली, जैसे कि हमें सारी हिस्से फराम किए हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम चख सकते हैं। बहुत सारी सेंसेस के अलावा एक सेंस ऐसा अल्लाह ताला ने हमें दिया है जो अपने आप को बचाने का सेंस है। जब हम छोटे होते हैं और हमें कोई अक्ल नहीं होती, सो एक दफ़ा की चोट से, यानी कि वो जो स्विचेस में बच्चे हाथ डालते, एक दफ़ा करंट लगने से हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी। आग में हाथ डालने से, ठंडे पे हाथ लगाने से, ये सब चीज़ें हम एक दफ़ा लुढ़क के जान जाते हैं कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं। कोई चीज़ आपके करीब आ रही है, एकदम आपकी आंखें मीच जाती हैं, या एकदम डर से आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये जानवर और इंसान, ये सेंस अल्लाह ताला ने दोनों में दी है। मगर अल्लाह ताला ने ये भी सेंस दी है। अक्सर मुझे अच्छे से याद है, फरीद बहुत छोटा सा था और वो, मैं किचन में थी, वो बिस्तर से गिरता है, उसके रोने की आवाज़ आती है। उसने नया नया पलटना शुरू किया था। मैं भागती हुई, बिस्तर हमारा काफ़ी ऊंचा था, भागती हुई आती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे बच्चे पे एक खरोंच भी नहीं आई, इतनी ऊंचाई से वो गिरा। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे लाइक छोटे बच्चे होते हैं उनको फरिश्ते बचाते हैं, या ऐसा सुनने में आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद होती है। और फरीद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने चादर को इतनी ज़ोर से पकड़ लिया था कि वो उतनी ज़ोर से नहीं गिरा जितना, अगर वो ज़ोर से गिरता तो उसका सर फट सकता था, या आंख पे लग सकती थी, दांत हो सकता था। तो बहुत सारी चीज़ों में खुदा आपकी ऐसे गायबाना तौर पे मदद फरमाते हैं। लाइक आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे कि गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन उसके अंदर जो शख्स बैठा हुआ है, जो ज़्यादा नाजुक मिजाज था, जो ज़्यादा लाइक जिसके ऊपर खरोंचें आ सकती थी, उसके ऊपर एक खराश भी नहीं आई। तो आप देख के, अल्लाह की कुदरत देख के, ये एक आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बच गया। गाड़ी की हालत देख के, मतलब हमारे सामने की बात है, निम्रा एक ऐसी एक्ट्रेस है, जवेरिया अब्बासी ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी गाड़ियाँ चकनाचूर हो गई, लेकिन वो माशाल्लाह आज हट्टी कट्टी हैं और अपनी ज़िंदगी बखूबी गुजारी। सो खुदा ताला अपनी, जब खुद आप अपनी मदद नहीं कर सकते तो खुदा ताला आपकी मदद जो है वो गैबाना तौर पर कराते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप छोटी छोटी सी मिसाल में आप दे दूँ, हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे रात सोने से पहले घर का ताला चेक करते हैं। घर के एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पे जो हम मर्द हजरात हैं, कुंडी ताला चेक करते हैं कि भाई हम खैरियत से हैं। फिर ख़ास तौर पे गाड़ी में बैठ के ज़्यादातर ज़िम्मेदार लोग सीट बेल्ट बांधते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। एहतियाती तदाबीर, जब बाज़ार में घूम रहे हो तो तुम पर्स का थोड़ा ख्याल रख लेते हैं। घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ रखी होती है तो चाबी आप बड़ा संभाल के, ख़वातीन ने बड़ी ऐसी सीक्रेट जगहें बनाई होती है, वहाँ चाबी संभाल के रखते हैं कि किसी की नज़र ना पड़े। गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाती है, उसको लॉक लगा के रखते हैं कुछ लोग, उसको सामान निकाल के रखते हैं, भाई रात को चोरी ना हो जाए, गाड़ी का शीशा चोरी ना हो जाए। सो ऐसी हम बहुत सारी चीज़ों में एहतियाती तदाबीर करते हैं, ये हमारी नेचर में है। और इसी तरह मैंने कहा कि कुछ पैकेजेस आपको दिखाती हूँ जिस पे आप खुद जब अपने आप को नहीं बचा सकते तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। अब चाहे वो इंसानों की शक्ल में हो या जानवरों की शक्ल में। आइए दिखाती हूँ आपको एक अनहोनी डॉक्यूमेंट्री। एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही इंसान डर से कांपने लग जाए, क्या उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि वो किसी की जान बचा सकता है? एक 12 साला बच्ची ऐसी खुशकिस्मत भी है जिसको अगवाकारों से शेरों ने बचाया। मामूल के मुताबिक स्कूल से वापसी पर वैन में चढ़ने से पहले डाकुओं ने इस बच्ची को अगवा कर लिया और जंगलात में ले जाकर वालिदैन से तावान की रकम की मांग की। इसी बीच में शेरों के एक झुंड ने इन डाकुओं को घेरे में ले लिया और इन्हें वहां से भगाकर बच्ची को अपनी हिफाजत में ले लिया।
पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने इस बच्ची का पीछा किया तो बच्ची को बड़े बड़े शेरों के दरमियान बैठा हुआ देखा जो उसकी हिफाजत कर रहे थे और उन शेरों ने इसे एक खरोंच तक नहीं मारी थी। तो मैंने आपको जैसे कहा कि खुदा जब अपना वो कहते हैं ना अपनी तरफ से किसी की मदद करने के लिए कोई भेजता है तो वो जानवर भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे अच्छे इंसान हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। हम कहते हैं ना कितनी शैतानियत हर तरफ है, हर किसी के दिमाग में एक दूसरे को नीचे गिराने पीछे धकेलने की साजिशें चल रही होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया ख़त्म हो गई होती। बहुत दफ़ा आप बहुत अच्छे लोगों से भी मिलते हैं जो आपसे किसी भी लालच के बगैर आपकी मदद करते हैं, चाहे वो आपको रास्ता दिखाने के मामले में हो, चाहे वो आपको ट्रेन का टिकट दिलाने के मामले में हो, चाहे वो आपको डॉक्टर से इलाज कराने के मामले में हो, या फिर कोई आपके साथ अनहोनी हो जाए तो अपने आप को छुपा के, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आपकी मदद करने में के लिए हो आगे। आपको पता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अलग अलग किस्म के लिबास पहन के सड़कों पे निकल जाते हैं और उनकी दुनिया में आने का मकसद यही है। वो समझते हैं कि उन्होंने कोई नौकरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, बस लोगों की मदद करनी है। वो कैसे करनी है? अपनी जान जोखिम में डाल के। आइए उसकी डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखाती हूँ। इंसानी हिफाजत और बुरे कामों से लड़ने और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अमेरिका के शहर न्यू हैम्पटन में ब्लैक विडो के नाम से एक 20 साला शख्स ऐसा है जो हर रोज राह चलते लोगों की हिफाजत करने के अज़म से सड़कों पर निकलता है। ये शख्स इतना मशहूर हो चुका है कि अब दूर दराज इलाकों और दूसरे शहरों से भी लोग इससे अपनी मुश्किलात शेयर करने आते हैं। ये शख्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है जो सड़कों पर होने वाली चोरियों से लोगों को बचाता है, चोरों लुटेरों से उनकी हिफाजत करता है। इनका कहना है कि इन तमाम कामों में अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं, लेकिन ये दूसरों की मदद करने के अज़म से कभी पीछे नहीं हटे। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, लेकिन किसी ना किसी तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं और इसीलिए ये दुनिया चलती जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव लोग हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं और हो सकता है कि आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं हिस्सेदार समझें इस पॉजिटिविटी का कि आपने कभी अपने इर्द गिर्द वालों में से किसी की मदद की हो। सो एक सुकून, एक इत्मीनान आपके दिल में भी हो। खैर, इत्मीनान तो हम अपने दिल में भी रखते हैं अपनी हिफाजत करने के लिए कि अच्छा तुम्हें पता है हम ये खाते हैं ना इसलिए हमें कोरोना नहीं हुआ, हम अपना जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमने इसको इस्तेमाल किया है ना इसलिए हम ज़्यादा बीमार नहीं होते। आप खुद ही अपने आप का ख्याल रखकर आप एनालाइज कर लेते हैं कि क्योंकि वो पड़ोसन इतनी बीमार होती है वो अपना ख्याल नहीं रखती। देखो मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ घर, देखो मैं अपने घर की भी सफाई रखती हूँ, अपनी भी सफाई रखती हूँ और अपने खाने पीने की भी सफाई रखती हूँ और विटामिन्स लेती हूँ, बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती हूँ। ऑर्गेनिक की तरफ पूरी दुनिया वापस पलट रही है, एलोपैथिक से ऑर्गेनिक की तरफ कि नहीं भाई दवाइयाँ हमें सूट नहीं करती, बदहजमी हो जाती है, हमें तो जड़ी बूटी की चाय फलाना धमाका ये चीज़ें हमें सूट करती हैं। सो डिपेंड करता है। मेरी अम्मी शुगर पेशेंट थी, मेरी अम्मी को बहुत सारी और ज़्यादा बीमारियाँ थी, मगर उनका ईमान हर्बल जो मेडिसिन है उस पर इतना पक्का था कि एक दफ़ा उन्होंने अपना थोड़ा सा इस तरह नुकसान किया क्योंकि हर्बल मेडिसिन आपको देर से असर करती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर्जिकल चीज़ें जो हर्बल से नहीं बल्कि वो सर्जरी से ही सही हो सकती हैं। सो मेरी अम्मी ने ये भी किया तो उनको इतना अंधा एतमाद था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर्बल से करती रहीं। फिर गैंग्रीन भी उनको हो गया, फिर उनकी सर्जरी लेट सर्जरी हुई मगर शुक्र उनकी हड्डी बच गई। तो कभी कभार हमें फैसले लेने पड़ते हैं कि हमें यहाँ का रुख करना है कि वहाँ का, और वहाँ कभी कभार हमारी अकल पे पर्दे भी पड़ जाते हैं। हम हर्बल के पीछे भागते भागते या हम एलोपैथिक के कॉस्मेटिक के पीछे भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि और भी मसाइल के हल निकालने की चीज़ें हैं हमारे पास। तो आज हम कुछ ऐसा ही बिलीव आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग अंधा एतमाद करते हैं हर्बल पे और कुछ लोग कहते हैं ये वाली मेडिसिन मुझे सूट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे मेरे दाना निकलता, कोई रैश हो गया, ज़िंदगी में कोई चीज़ होती थी कि मेरे अब्बू का आ जा बैठना वेट लगा लो बेटा, हर मर्ज की दवा उनको बैठना वेट लगती थी। वो कोई इतने उस दवाई के फ़ैन थे। और मेरी अम्मी का क्या, इसका हल सफ़ेदे के पत्ते हैं,
सो मेरे घर में ये दोनों लड़ाइयाँ, ये दोनों बहस चलती थी, एलोपैथिक एंड कॉस्मेटिक, एक तरफ हर्बल। सो वो चीज़ मैंने आज पिक करके इस शो में लेकर आई हूँ, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे कपल्स, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे नहीं भाई हमें तो जड़ी बूटी सूट करती है, नहीं भाई मुझे तो वो दवाई सूट करती है, वो लगाओ एक दिन में गायब, ये पियो नज़ला खांसी मतलब फुर हो गया। सो ये बहस ताहयात चलती रहेगी और आज हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये प्रोग्राम दोनों के लिए है, जो हर्बल को पसंद करते हैं, एलोपैथिक कॉस्मेटिक को पसंद करते हैं, सबके लिए। वैसे भी मेरे प्रोग्राम तो सबके लिए होते हैं। तो छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में ये जंग मैंने बचपन से देखी है, एक तरफ दवाइयाँ, नहीं भाई हम तो दवाई इस्तेमाल करेंगे, और एक तरफ जड़ी बूटी। मेरे अब्बा कहते थे तुम्हारी अम्मा का बस चले, हमें यूं खड़ा करें और हमारे ऊपर बेलें लपेट दें। सो वो ये जंग मैंने अपने घर में बचपन से देखी है। और ऐसा होता है, बहुत सारी दो बहनें भी होती हैं, उनमें भी यही हाल होता है कि एक जो है वो हर्बल की तरफ, जड़ी बूटी और वो हल्के हल्के बीमारी को ख़त्म करने वाली, और दूसरी कहती है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने तो गोली खाई, दवाई, गला, नज़ला, खांसी सारा यूं दूर। सो यहाँ कुछ हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं जो भाई हर्बल पे ही बिलीव करते हैं और स्लो मोशन में चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने जड़ी बूटी और जो कुदरती चीज़ें हैं उनसे ही चीज़ें जो है ना अपना इलाज करना है। और कुछ सेलिब्रिटी ऐसे जो कहते हैं हमारे पास बहुत काम है भाई, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम, हाँ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें बस दवाइयाँ बनी बनी मिल जाएं, शैम्पू बनाया बनाया मिल जाए, कौन आंवला रीठा से बाल धोए। सो हमारे पास आज है जो हर्बल को कहते हैं ना, डिबेट चल रही है अगर, सो हर्बल को जो वोट कर रहे हैं वो दो लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ एंड जियाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बहुत अच्छे। वो मैं डाइस ला दूं आपको जिस पे डिबेट करते हैं, माइक ला दो, वो आप लोगों की टीम हो जाए। अर्ज किया है जज साहिबान। मैं समझती हूँ कोरोना के बाद भी स्पेशली जो इतना दुनिया ने ये सब कुछ देखा है, सो अब जो एक लेटेस्ट और बहुत बेहतर चीज आई है वो बैलेंस करने को आई है। हाँ। कि आप ना ज्यादा एक्सट्रीम। हमारी दूसरी पार्टी का इंट्रोडक्शन तो करा दूं। मैंने कहा हाँ। सो अगर हम दूसरी तरफ आते हैं जो कि कहते हैं कि हम बना बनाया शैम्पू, भाई बनी बनाई चीज़ें, कॉस्मेटिक्स और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ब्रांड्स, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा बहुत हम कुछ और भी लाइक हर्बल चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। रबाब और मदिया हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो मेरे पास आज 4 बॉम्ब्स हैं। सुबह सुबह आप देखें हुस्न इन चारों में बरस रहा है माशाल्लाह। ग्रेस है एक तरह से, अपने आप को फिट रखा हुआ है माशाल्लाह। आप लोग जो है वो टाइम की कमी की वजह से जगह जगह चीज़ें जो है जाकर टेस्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी है ना? तरह बहुत जगहों पे जाते हैं। बहुत जगहों पे जाते हैं और बहुत चीजें यूज करते भाई हैं। दुबई तुम रहती हो तो ज़ाहिर है दुबई मतलब अब जब मदिया फ्री होती होगी, मियाँ ऑफिस चला गया तो मदिया का यही काम होगा नहीं, ना? मेरा एक्चुअली यही काम था क्योंकि मेरी स्किन तो सभी को पता है कि बहुत सेंसिटिव रही है। हाँ। एक्ने इश्यूज मुझे जरा बहुत भी कुछ रहे होता हैं, था दाने हो जाते थे हो तुम्हें। जाते थे। तो मुझे तो कोई केमिकल फ्री या मेडिकेटेड प्रोडक्ट ही सूट करती थी, तो उसके लिए मुझे वहाँ बैठना पड़ता था, उनसे कंसल्ट करना पड़ता था। इट यूजुअली टुक लाइक हाफ एन आवर और कुछ इस तरह। फिर मैं कोई एक प्रोडक्ट चूज करती थी, जो कर ली वो आज तक चल रही है। अच्छा। तो मैं फिर उसको चेंज नहीं कर सकती, वो डिसकंटिन्यू जरूर हो पता है जाती कि है। ये but वाली चीज formula मैं same आप रहता है। चारों से ये सवाल कॉमन करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी अम्मी की दोस्त थी, हर्बलिस्ट थी, वो डॉक्टर यास्मीन, उनका इंतकाल हो गया, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। सो वो थाईलैंड गई थी, फिलीपींस गई थी, थाईलैंड गई थी अपना इलाज कराने के लिए, जब सब ने उनको जवाब दे दिया था, और उनका इलाज हर्बल की मदद से हुआ। सो वो इतनी ज़्यादा फ़ैन हो गई हर्बल मेडिसिन की कि उन्होंने वहाँ स्पेशली कोर्स किया हर्बल का। फिर वो आई और मेरी अम्मी को अपना गर्विदा बना लिया। मेरी अम्मी को भी इस तरह कोई चीज़ हुई थी और उनको वो सूट की। सो अम्मी जो है वो हर वक्त बैठकर जो है वो कसीदे पढ़ती रहती थी, इस पत्ते का, उस पत्ते का, और वो मतलब दुनिया जहान को भी वो डॉक्टर बिल्किस से भी वो बहस करी थी, नहीं ये पत्ता अच्छा है, वो पत्ता। मैं अम्मी उनको तो बख्शते, वो उनको ज़्यादा पता। निदा, जो केमिकल भी अगर आप कहते हैं तो उसकी जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो जो एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं वो हर्ब से ही निकाले जाते हैं। अब जबकि केमिकल बहुत ज़्यादा आ गया है तो डेफिनेटली उसमें भी
बहुत सारी ऐसी एक्सट्रीम चीजें चीज़ें। जो सबको सूट नहीं अच्छा, करती। मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि आपको किस तरह गर्विदा बने आप इन चीज़ों की? कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कोई हल्दी का गर्विदा बन जाता है, कोई किसी पत्ते का बन जाता है, कोई किसी प्रोडक्ट का बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बू जो हैं, उनको बैटना वेट वालों को ब्रांड एम्बेसडर रख लेना चाहिए। उनको लगता था हर मर्ज का इलाज बैटना वेट क्रीम है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मिनाजा जी, क्या है ऐसी चीज़ जिसकी आप गर्विदा हैं कि यार ये तो मेरे पास होनी चाहिए? मेरी ज़्यादातर जो फेवरेट चीज़ें हैं दे कम फ्रॉम किचन। अच्छा। और कभी ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड पे मैंने तो ये चीज़ें सीखी हैं। ओके। कुछ बड़ों की से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हैं, जैसे मेरी दादी थी वो मुझे बताया करती थी, और अब अम्मी और अपने बड़ों से सीखा, और कुछ मैंने ट्रायल एंड एरर पे खुद देखा। और फैन किस चीज़ की बन गई? भाई मैं जैसे अभी टर्मरिक का नाम लिया तो मैं हल्दी। बहुत बड़ी फैन हूँ हल्दी की। हल्दी इतनी मैजिकल चीज है और इतना ग्लो आता है फेस पे। हल्दी का मास्क आप लगाएं तो किसी क्या चीज़ ही के बात साथ मिलाकर लगाती हैं आप 1 चम्मच बेसन ले लें, उसमें ½ टीस्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1/3 टीस्पून हल्दी डाल लें। थोड़ी सी मैं 1 पिंच दालचीनी पाउडर का भी डालती हूँ। उसमें 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद, उसकी पेस्ट बना लें। आधा लेमन भी निचोड़ लें। आपकी स्किन टाइप क्या है? मेरी नॉर्मल टू ड्राई है। अच्छा। सर्दियों में थोड़ी ड्राई हो जाती है, गर्मियों में नॉर्मल रहती है, अच्छा। बट ऑयली नहीं होती है। तो ये पेस्ट जो आप लगा के आधे घंटे के बाद मुंह धो लें तो क्योंकि आपकी इतनी स्किन माशाल्लाह बहुत skin- अच्छी है ना। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो मेरा जिसे कहते हैं ना कि एक पेट फेवरेट मास्क होता है कि इवन लाइक शूट पे जाने से पहले मैं सुबह सुबह उठ के इसमें पहले हम scrub डालेंगे करती हूँ। हल्दी। 1 चम्मच बेसन, हाँ। 1/3 टीस्पून हल्दी, ओके। एक छोटी सी चुटकी या 2 चुटकी दालचीनी पाउडर, ओके। आधा लेमन, दही डालें 1 टीस्पून, और थोड़ा सा शहद, ½ टीस्पून वो शहद। सारी स्किन के लिए अच्छी चीज़। और ये सारा जो कॉम्बो बनता है ना, इट्स सो कितने इनविगरेटिंग। अरसे से ये वाला मास्क आप रेगुलरली लगा रही हैं? निदा, आई डोंट स्टिक टू वन थिंग ऑलवेज। मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करती हूँ। जैसे एक चीज़ से स्किन भी बोर हो जाती है, बाल भी बोर हो जाते हैं, तो यू हैव टू गिव योर हेयर अ वैरायटी, योर स्किन अ वैरायटी। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ। जैसे स्क्रब्स में मैं 2 से 3 स्क्रब्स बनाती हूँ। आई डोंट यूज़ द सेम स्क्रब ऑल द टाइम। मेरा एक कॉफ़ी स्क्रब जो है, आई लव दैट। बारीक वाली चीनी, मोटी चीनी हरगिज़ नहीं, बिकॉज वो आपकी स्किन को डैमेज कर देगी। बारीक वाली चीनी या ब्राउन शुगर हो जाए तो और भी अच्छा है। ½ टीस्पून ऑफ दैट, आधी चम्मच ही कॉफ़ी ले लें और थोड़ा सा शहद, और उसकी एक पेस्ट बना लें। या शहद ना डालें तो आप कोकोनट ऑयल डाल लें, उसकी एक पेस्ट सी बना के उसके साथ स्क्रब करें और 5 मिनट सिर्फ वो छोड़ दें अपने फेस पे। उसके बाद आप वॉश करें तो ना मुंह चमके तो मुझे बताएं। अच्छा, मैं यही बात तुमसे पूछना चाहूंगी। मुझे बताओ मदिया, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तुम फैन हो? लाइक कोई स्क्रब है या कोई बनी बनाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आजकल बड़ा सूट कर रहा है और तुम इसकी फैन बन मुझे जो फैन हूँ मैं क्लिनिक की ये टेक ऑफ बाम है। बेसिकली तो ये मेकअप को टेक ऑफ करती है, लेकिन इसके अंदर बेस्ट एक तो ये है कि वो इस जिया वाली बात को मैं सेकंड करूँगी कि केमिकल हार्ड भी होता है और केमिकल माइल्ड भी होता है। ओके। तो क्लिनिक का ये प्रोडक्ट्स जो दिखा है वो सकती हो तुम ये? यूजुअली, हाँ। और ये हमें दुबई से मिलता है या यहाँ पे भी? यहाँ पे भी अब तो आ गया है क्लिनिक टेक ऑफ बाम। टेक ऑफ बाम। ठीक और है। टेक ऑफ इनका एक नया रेंज है जिसके अंदर इनके टोनर्स भी हैं क्लिनिक अच्छा। के ही, और फेस वॉश ये है। ज्यादातर क्लेंजिंग के लिए कि मेकअप उतारने के लिए? मेकअप उतारने के लिए आप पूरी रेंज थोड़ा है सा, इनकी वैसे। पूरी रेंज अच्छा। है इसकी, और इसी कलर में पूरी रेंज है, पर्पल कलर में। हाँ। तो टेक ऑफ मीन्स के इनका ये माइल्ड केमिकल की तरफ जाता है, और तुम्हें बहुत ढूंढने पड़ते हैं अपनी मुझे स्किन के ढूंढने लिए? पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारी बहुत। स्किन सेंसिटिव हाँ, है। तो मैं हर प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकती। क्या स्किन है तुम्हारी टाइप? मेरी कॉम्बिनेशन है। अच्छा। मतलब ऑयली भी है, ड्राई भी है, सो ऑब्वियसली प्रो एक्नी है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से तो मुझे बहुत ही केयरफुल रह के चलना पड़ता है। तो या तो मुझे बिल्कुल ही केमिकल सूट कर जाएगा या Okay. मुझे नॉन केमिकल पे जाना So, पड़ेगा। तुम जैसे कितनी तुमने क्या क्या इस्तेमाल करके देखा? तुमने कहा नहीं यार, बहुत सारी क्रीम्स हमारी जाया हो हाँ, जाती होती हैं, है, है ना? बिल्कुल बर्बाद हो मैं जाती हैं। आप इतनी महंगी महंगी क्रीम्स देते हो, आप कहते हैं ये सूट ही नहीं। ये तो मैं तो हमें तो पागल थी, मुझे याद है बहुत मैं होता बॉडी है। शॉप के टी मेरा- ट्री हाँ, मेरे भी। ऑयल्स ये वो मैंने इतना भरा बहुत। सिर्फ ऐसे कि मेरे दाने खत्म हो जाए।
वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर इवेंचुअली मुझे फिर मेडिकेशन लेनी पड़ी उसके लिए। उसके बाद डेलिसन टी लोशन अप्लाई यूजुअली लोग करते हैं जो एक्ने को काम डाउन कर देता है, सूट करता है। आफ्टर दैट मुझे इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्ट्स रख दी थी। जैसे मुझे पता था क्लिनिक की मुझे प्रोडक्ट सूट करती है, शिसेडो की मुझे सूट करती है, ये कुछ 2-3 ऐसी हैं जो बस यही करती हैं। अगर मुझे बेस लगानी है तो मुझे मैक की करेगी। मैं और हुदा मैंने ली, दुबई से ली, सेफोरा से ली, मुझे पूरा एक्जिमा हो गया। तो मैं कोई चीज ऐसे नहीं, कोई किसी का स्पंज नहीं यूज कर सकती। होता है तो ये ये issues मेरे मैं भी बहुत हैं। मैंने किसी और का स्पंज यूज किया और मेरे ये पिंपल अभी 3 दिन मैं घर में थी, सो मैंने पता नहीं टी ट्री ऑयल और क्या क्या लगा के जो है ना वो उसको अंदर किया। मुझे भी मैक यूज ग्रे कर देता है मुझे। हाँ, अच्छा, तो मैं मैक सूट नहीं करता। इसका कलर का सूट issue करने है ना, की बात है, क्योंकि वो ग्रे टोन देता है, उसके कॉम्पैक्ट्स में भी ग्रे टोन है। तो इट्स अ गुड कवरेज, वेरी पीचिश एंड येलो टोन, मतलब व्हीटिश है जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है। मैक जो है ना वो मोर बिल्कुल grey व्हीटिश। हमारे अच्छा, आप जब प्रोडक्ट खरीदने भी जाते हैं ना, लाइक जैसे आप सफोरा पे बैठे हुए, वहाँ 4-5 लोग आके ना आपको इतना ज्यादा वो कर देते हैं, क्या अच्छी लग रही है। मैं तो हमेशा काली बेस खरीद के ले आती हूँ, क्या टोन आपके ऊपर फिट जाए। अच्छा, आप वेकेशन पे गए हुए होते तो आप टैन हुए हुए होते थे, तो अब आप वो लगा बिल्कुल कवरेज ऐसी। 4 लोगों ने बोल दिया हाँ निदा यासिर इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई मेकअप के शोज कर करके, उसके बावजूद भी उल्लू बन के पता नहीं कौन कौन सी सड़ी हुई बेसें खरीद के नहीं। ले और मैं तुम्हें एक बात बताऊं निदा कि वो लोग टेस्टर्स भी देते हैं। हाँ। टेस्टर्स मैक के, और आप टेस्टर्स जब वहाँ लगाते हैं और आपको वहाँ अच्छा लग रहा होता है अपना आप, उनकी लाइटिंग और वैसी उनका होती आप कहते हैं यार ये तो बेस्ट चूज कर लिया है, क्योंकि एक तो हम बगैर टेस्टर्स की चीजें लेते हैं, एक हम टेस्टर्स के सब साथ लेते हैं और तब भी बेवकूफ बनते हैं, और जब खरीद के ले आते हैं और फिर जब घर पे करते हैं हम कहते हैं कि ये क्या हो गया अब हमारे जो साथ। पाकिस्तान में माशाल्लाह स्टोर्स बन गए हैं, चीज़ें बन गई हैं, और जितनी अवेयरनेस आ गई है पिछले 10 साल से, मैंने 5-10 साल से मेकअप बाहर से लेना ही बंद कर दिया। वही आप लोगों वाली बात, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने फॉरनर्स की स्किन के लिए, उनकी डिफरेंट स्किन है, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए वो थोड़ा सा फेरिश या बहुत ज़्यादा पिंकिश टोन में जाते हैं। हमारी ब्यूटी स्किन है, हमारा वेदर नहीं, लेकिन डिफरेंट देखो है। जिया क्राइलन जो स्टिक थी उन्होंने सदियों से फिल्मों में भी यूज की, हाँ बिल्कुल, ड्रामों में भी की, वो जर्मनी की बनी हुई है। हाँ, So, वो हम वो सबको रेंज लगा देते देखिए, वो थिएटर की रेंज हाँ, है, वो उसका theatre एक बहुत बड़ा डिफरेंट कैलिबर है। जो हम ब्रांड्स की वो आज बात भी कर रहे चलती हैं, है। हाँ, वो हाँ, हम आज जो भी ब्रांड्स, चलती है। और वो बेसिक मेकअप आपका करने के लिए, उसके बाद आप कोई ना कोई लिक्विड Liquid पाउडर base लगा के, करेंगे। लिक्विड लगा के उसको टोन इक्वल अच्छा, अब यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ। जैसे इसने कहा कि इसको क्रीम पे बहुत एक वो हो गया ना, मतलब एक पूरा क्लिनिक की बाम पे इसको, इन्होंने कहा कि इनको हल्दी पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, विश्वास ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट है, विश्वास यकीन है, भरोसा है। भरोसा, ट्रस्ट। कभी कभार आपको एक लैंग्वेज से वर्ड लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, why not? मैं उर्दू के बजाय कहीं और चली गई। मैंने अभी वो फिल्म देखी है कोई नहीं, नेटफ्लिक्स, जरूरी है, विश्वास। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कभी कभी। हाँ जी, मुझे बताओ तुम्हें किस चीज पे ट्रस्ट है? जैसे मैंने भरोसा, अभी आपको भरोसा। बताया कि मैंने बाहर से मेकअप खरीदना बंद किया और मैंने लोकल पाकिस्तान नहीं, मेकअप की बात नहीं कर। मैंने किया, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा कि मेरी अभी भी जो अच्छा। मैंने बेस लगाई हुई है, मैंने पाकिस्तान से खरीदी है, पाकिस्तानी नहीं लेकिन एशिया के लिए बनी हुई है। हाँ। इसी तरह जब मैं बहुत साल मेकअप करती रही, और मुझे सबसे बड़ी बात है, आजकल हर बंदा मेकअप कर रहा है, चीजें बिल्कुल। कर रहा है। जो इन्होंने भी जैसे बात की, मैंने जब से मेकअप अपना सरसों के तेल से या कोकोनट ऑयल से या बादाम का तेल या तिलों का तेल जो मैं मिक्स कर लेती हूँ सीजन के हिसाब से, हाँ। जब से मैंने अपना मेकअप उससे उतारना शुरू किया है, अच्छा। सो मुझे मेरी स्किन में जो एक अजीब सा पैचियो ड्राइनेस लगता था, तुम्हारी जो स्किन मुझे अच्छी लगने लगी है। Yes। मैंने कहा कि शायद शादी के बाद दुल्हा भाई का कमाल है। वो भी है ना? वो भी वो है। भी हाँ, definitely वो है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। उसका भी अपना एक रोल है। उसका एक बहुत अपना रोल बड़ा रोल है, लेकिन जो मुझे मेजर प्रॉब्लम था कि मैं स्किन मेकअप के लिए, मुझे रिमूविंग के लिए कोई चीज नहीं मिलती हाँ। थी, एंड आई स्टार्ट तुम्हारी यूजिंग, ड्राई स्किन है जिया? मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी पाकिस्तान के 11 वेदर हैं और 4 मेजर वेदर हैं, उसके हिसाब से मेरी स्किन चेंज होती रहती है। सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, पूरी स्किन ड्राई हो जाती है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। सो आई हैव टू चेंज
एक्चुअली। अच्छा। प्रोडक्ट्स भी बेशक मैं तो केमिकल तुम्हारा सबसे ज्यादा बिलीव जैसे होता है ना, एक कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो हर्बल है, सबसे ज्यादा तुम्हारी फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है वो और क्या है? ऑयल्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट अच्छा। है, खाने में भी, पीने में भी, लगाने फिर दोबारा कहूँगी, मैंने पिछले 10-12 साल से जब से मैंने हर्ब को पढ़ा है, हाँ। मैंने सरसों के तेल में खाना पकाना शुरू किया है। ओह, घर का खाना देसी घी और सरसों के तेल में, और सर्दियों में कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ। वैसे हमारे घर में भी यही बनता है। जब से मैंने ये शुरू किया, आप बिलीव करें कि जो मेरी ऑल ओवर बहुत ड्राई स्किन थी, जो आपकी कोनियाँ या हाथ पैची हो जाता है एकदम पूरी। बिल्कुल बेहतर हो गए हैं। मैं अब मोस्टली हाथों पे बेस नहीं लगाती, इवन अगर मैंने फेस मुझे पे भी एक लगाई है। क्वेश्चन करना है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऑयल सही है, ऑयल्स आपको करने चाहिए वो, मगर मुझे लगता है कि कोई भी ऑयल, चाहे मैं कोकोनट लगाऊं या मैं सरसों लगाऊं, एकदम स्किन काली हो जाती है। मेरी भी पूरी। मेरी भी वैसे। अगर आप एक्सपोज करेंगे सन में तो फिर होगा। नहीं, घर में इंसान में बिल्कुल expose भी तो नहीं। होता ही नहीं है ना। अभी भी अगर हम बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हम ये ऑयल लगाए हाथों पे, काले हो जाएंगे। तो मेरी स्किन और मुझे टैन हाँ, लगता है। टैन बिल्कुल बिल्कुल ग्रे, मुझे तो ग्रे कर देती है, होती है बिल्कुल मेरी। ग्रे। मैं दोबारा समहाउ जब से मैं हर्ब्स में गई हूँ, मैं अपना ऑयल निकलवाती हूँ। जो आप बाजार से ऑयल खरीद रहे हैं उसमें केमिकल एडेड है, चाहे वो घर का तेल है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक कह के भी दे रहे हो तो खुशबू एडेड है, केमिकल एडेड है, वो आपको बहुत साइड इफेक्ट्स देता है। बिकॉज वो बैलेंस करके जो इन्होंने किया हुआ, इतनी बड़ी कंपनीज ने इतना पैसा लगा के इन्होंने प्रॉपर लैब में अगर केमिकल और हर्ब्स को मिक्स किया हुआ है, तो उसका एक बहुत सर्टन बैलेंस किया, प्रॉपर केमिस्ट ने किया हुआ है, तो उसके उतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये जो हम आम जाके हर्ब्स के नाम पे चीजें खरीदते हैं, उन्होंने खुशबुएं और इतना केमिकल ऐड किया होता है, क्योंकि खालिस हर्ब्स खरीदना या ऑर्गेनिक तेल खरीदना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब मैं अपना सरसों का तेल घर का लेने के लिए जाती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 800 रुपीज केजी और 1000 रुपीज केजी। और वो केजी ऑयल आप समझ सकते हैं दो कितने लोग दिन तो चलेगा। अफोर्ड कर लेंगे, जिनके 10-10 बच्चे हैं। नहीं, मेरे घर में भी 2 लोग नहीं है, हम लोग भाई, 4-5 बहन भाई। चलो भाई, सब कमाते हैं ना, यहाँ तो ये कि एक कमाने वाला, 10 खाने वाले। वी यूज लेस। सरसों का तेल, ये सारे तेलों की अपनी इतनी खुशबू होती है कि इनको आप कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल हाँ, ये ये अच्छा भी ढेर सारा चिकना ज्यादा होता है। अच्छा, यही सवाल अब मैं रबाब तुमसे करूंगी कि तुम एक किस चीज की फैन हो कि भाई ये मैं आजकल यूज कर रही हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ? आजकल तो मैं वैसे फेस वॉश जो है वो मेरा ये है फेवरेट। ये हाँ, विटामिन सी फेस वॉश, तो तुम्हें फर्क पड़ता ग्लो, है? फॉरन ग्लो आता है। मगर क्या है ये, दिखाओ किस चीज का, कौन सी ब्रांड है ये? है क्या नाम नहीं लिखा हुआ, यूजू? इसका लेकिन काफी अच्छा काफी रिजल्ट रिजल्ट है, अच्छा क्योंकि है। कौन सी बहुत ब्रांड सारी है? मुझे चीजें समझ नहीं आ हो रही जाती है। प्रोडक्ट। यार सबसे ऊपर लिखी सबसे हुई है, ऊपर देखो फेस लिखा शॉप, हुआ होगा, फेस फेस शॉप। शॉप होगा। सोप एंड ग्लोरी, फेस शॉप। फेस शॉप। हाँ, कहाँ लिखा हुआ ऊपर है? ऊपर ये गोल सा जो बना हुआ है इधर, नहीं ये हाँ ये तो सोप एंड ग्लोरी लिखा मुझे है। दिखाओ, इट्स हाँ, फेस तो फिर यही कंपनी होगी। क्योंकि मैंने देखा है ये, फेस शॉप ही था वैसे तो। जैसे लाइक मैं आजकल जो अच्छा, ये ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन भी ये मिलता है। ऑनलाइन भी मिलता है। दिखाना और जरा, ये हम फेस focus शॉप है। करें। सोप एंड ग्लो। मैं आजकल हाइलुरोनिक एसिड की हाँ, फैन soap and हूँ। glory। वो ये लो। मैं भी हूँ, वो तो मैं भी हूँ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने मेंशन किया था हाइलुरोनिक एसिड, इट डज वंडर्स टू योर स्किन। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड के साथ एक बहुत बड़ी गलती जो जनरली सब लोग कर लेते हैं, वो ये कि बस लगाया एंड हम समझते हैं कि बस वी आर डन। ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे और पानी नहीं देंगे स्किन को, तो वो आपकी स्किन में से ही पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी बजाय अच्छा, मॉइस्चराइज। मैं मेकअप से पहले, जैसे मेरा अभी सुबह मेकअप हो रहा होता है ना, तो मैं क्रीम नहीं लगाती। मैं हाइलुरोनिक एसिड विद ऑयल है, ला रोश पोसे एक कंपनी अच्छा, है, उसका उसमें ऑयल भी मिक्स है। सो वो मेरी स्किन जो ड्राई, सुबह उठ के मुंह धो के एकदम ड्राइनेस होती है, वो पूरा मैं लगा के एंड देन फिर मैं उसके ऊपर मेकअप करवाती हूँ। और जो मेकअप ब्लेंड होता है, वो जो क्या कहते हैं उसे, हल्का सा डैम्प स्पंज होता है, सो पानी उधर से आता है। हाँ, लेकिन अगर आप एक अपने लिए रोज वाटर स्प्रे बना वो लेना, best है। हाँ। और रोज वाटर की बॉटल में, जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ एज सुन एज आई वेक अप,
तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के एक दफा हाँ, वो बहुत अच्छा है वैसे। रोज वाटर अच्छा, जैसे के अंदर वेट मेरे मुझे नहीं सूट करता रोज वाटर। मैं आपको बताती मेरे हूँ। पिंपल्स निकल आते। अच्छा नहीं मुझे रोज वाटर सूट नहीं करता। रोज वाटर ऑयल होता है। नहीं, रोज वाटर में भी 2 टाइप्स हाँ, हैं। एक है बहुत स्टीम सारे types डिस्टिल्ड, हैं। हाँ, एक है स्टीम डिस्टिल्ड जिसके अंदर कुछ नहीं होता, विच इज 100% ऑर्गेनिक, और वो स्टीम के डिस्टिल्ड वाटर से बनता ओके, है। शायद जो मैंने यूज किया हुआ है वो नहीं उसमें होगा, रोज और ऑयल उसमें होगा। स्मेल भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जिन वो लोगों की extra ड्राई स्किन essence है नहीं है। वो रोज वाटर के अंदर 4 ड्रॉप सिर्फ आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल जो मीठे बादाम का तेल होता है वो डाल लें, और थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल लें, या एक और ऑप्शन है ये विटामिन ई कैप्सूल, कैप्सूल। एक डालें और उसको अच्छा से शेक कर लें। हाँ। और वो आप मुंह पे स्प्रे करें तो आपके मुंह को एकदम से एक लाइफ मिलती है। सुबह सुबह जैसे सो के उठे तो ड्राई हुआ होता है। अब एक और छोटा एक ब्रेक के बाद आके मैं आपसे टिप लेती हूँ। सो यहाँ इन चारों के जवाब हमें मिल गए कि ये किस किस चीज़ के आजकल फैन हुए हुए हैं, लेकिन रेगुलरली ये क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो आप इधर की तरफ वोट कर रहे हैं या इधर की तरफ वोट करें, आप सबके लिए है इस शो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो चिड़िया वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ये 4 लोग अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहे हैं। ब्यूटी टिप्स भी हैं, ज़रूरतमंद टिप्स भी हैं, क्योंकि वो वाली बात है कि कभी कभार आप लोगों की टिप्स बड़ी ज़रूरत के वक्त काम आ जाती हैं। सो हमने यहाँ बात ख़त्म की थी कि आजकल आप किस चीज़ की फेवरेट है। आप कुछ बता रही थी तो मैंने आपको कहा था ब्रेक के बाद आके कौन सी टिप दे रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे आजकल सर्दियां हैं, ज़्यादातर लोगों की स्किन ड्राई होती है, बिकॉज हमारी स्किन वेदर के साथ सभी की थोड़ा बहुत ज़रूर चेंज होती है, रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ मैंने सुनी, पढ़ी, एंड आई वांटेड टू ट्राई इट, और मैंने देखा कि इट वर्कड मैजिकली वेल। वो ये है कि आप बेली बटन में ऑयल डालें। हाँ। और सरसों का तेल फॉर ड्राई स्किन अगर 4 से 5 कतरे रात सोते टाइम 4 से 5 कतरे आप बेली बटन में डाल लें, नाफ में डालें, और उसके बाद थोड़ा सा अपनी उंगली के साथ अराउंड द बेली बटन उसको थोड़ा सा मसाज साफ भी रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है, यस, सफाई से याद आए कि जब भी आप नहाएं बेली बटन को प्रॉपरली क्लीन करें। उसको कॉटन नहीं ऑलरेडी आपने नहीं क्लीन किया हुआ और उसके ऊपर आप तेल लगा लें तो फिर खुदा न खासा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फिंगर यूज ना करें, लोग फिंगर से सफाई करते हैं, आप कॉटन बर्ड से आपने लाइटली सिर्फ ड्रॉप्स डालने हैं। नहीं, वो सफाई के लिए लोग बड़ा अक्सर वो आप करते अपने हैं छोटे ना। बच्चों को पकड़ते हैं तो ये क्या हाल है, तुमने क्या किया हुआ है, फिर आप उनके ऊपर लगते हैं कि साफ करो, वैसे आपको अपने लिए हाँ, भी बिल्कुल। She's right, क्योंकि जब ये जो मसाज कह रही है ना, उससे आपके जितने भी स्टमक इश्यूज हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती इससे आपको। और मैंने पढ़ा, जब मैं वेद पढ़ रही थी, तो सरसों के तेल के साथ साथ अगर आप कोई भी तेल वेदर के हिसाब से जो आपकी बॉडी को भी सूट करता है या आपके फेस को भी सूट करता है, अगर आप वो बेली बटन में लगाएं और अपने इस पोर्शन में, बालों के नीचे, जहाँ गर्दन स्ट्रेस पे, आपका होता है, ये इन पोर्शंस में अगर आप रात को हल्का सा तेल का मसाज करके सोएं, तो जिन लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा होता है उससे भी उनकी स्किन ड्राई होती है। सो दैट वर्क्स अ लॉट। जैसे ड्रॉनी ख्वाब नहीं आते हाँ ना, अक्सर मुझे तो होता है अजीब से ख्वाब आते हैं। But you'd be surprised कि वो नींद नहीं होती, इस वजह से आपको ये अनकंफर्टेबल है। 4 से 5 कतरे वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। विद इन हाफ एन आवर वो 4 और 5 कतरे गायब हो जाते हैं। वो बॉडी ने ले लिए, और उसके बाद जो फटी एड़ियाँ, और आजकल सर्दियों में सभी की जनरली गर्ल्स, आदमियों के भी सभी के पाँव ड्राई हुए होते हैं, पाँव पर्टिकुलरली। हाथों में तो फिर हम लोशन लगा लेते, बर्तन धोए, हाथ कर लिए, पैरों को तो हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। ये वाला ट्राई करें। और डिफरेंट ऑयल्स के डिफरेंट फायदे होते हैं आपके बेली बटन के थ्रू, बिकॉज बेली बटन इज लाइक एक जंक्शन है आपकी सारी भाई veins इसको का। नाफ भी कहते हैं, उर्दू में टुंडी भी कहते हैं। हाँ, बता दो ना, वो तो कह रही होंगी कि भाई क्या कह रही है, बेली बटन, बेली। नाफ, हाँ। तो चूंकि बर्थ से पहले बच्चा उसी नाफ के जरिए अपनी मम्मी से पूरी खुराक उसकी बेली बटन के थ्रू ही उसकी बॉडी में जा रही होती है, तो सारी वेन्स का एक जंक्शन होता है आपका बेली बटन, जो नाफ होती है। तो आप उसमें 4 से 5 कतरे तेल डालें और 1 कतरा ऑयल जो है वो उसके अराउंड। अच्छा, सरसों का तेल तो आपने बताया, और कौन से ऑयल? ये तो हो गया। का तेल, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, मैंने पर्सनली क्योंकि काम के लिए और डिफरेंट जिंदगी जिस तरह हमारी होती है, और आजकल
टिकटॉक के लोगों को या सोशल मीडिया के लोगों को तो बहुत ज़्यादा, हर बंदे को स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस के लिए अगर आप मेरे फॉलोअर्स नहीं आए, इस चीज पे क्यों नहीं हो, ये वायरल क्यों नहीं हुई? तो खसखस का तेल मैंने ज़ाती तौर पे ट्राई किया, इट्स मैजिकल, नींद बहुत अच्छी आती है। खसखस का तेल। खसखस का तेल। और कोई तेल? और नींद बहुत एक्नी जिनको बहुत ज्यादा होती है वो नीम का तेल डालें नाफ में। ओके। उससे मैंने अपनी बेटी को कहा, उसको था एक्नी का प्रॉब्लम, मैंने उसको तेल कहा कि ये वाला डालो, तो कहती है मामा उससे मेरा गला कड़वा होता है। सो इमेजिन कि वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है oil। गॉड। तो मैंने उस जोहा को मैं अक्सर टाइम टू टाइम कहती रहती कि ये वाला ऑयल डाल लो, इससे फ़ायदा है। सो इतना ये इफ़ेक्टिव है जो नाफ में तेल डालना है। सो एक्नी के लिए आप डालें, टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं और नीम का तेल भी डाल सकते हैं, दोनों बहुत इफ़ेक्टिव है। और अगर आपके नेल्स बहुत टूट रहे हैं और उसके लिए आप लहसुन, स्वीट आमंड ऑयल, उसको क्या है, मीठे बादाम का मीठे तेल, बादाम का हाँ, तेल, हाँ। तो वो वाला डालें 4-5 कतरे। उसका वो बहुत भी फायदा- नाफ पे डालें? नाफ में। वो तो उससे, उसके लिए तो ये कहते हैं ना लहसुन को का पानी लगाओ नाखूनों ये पर। आपको नरिशमेंट बॉडी के अंदर जा रही है, नाफ के थ्रू देखिए, आपकी जब बॉडी में तक आप पहुंचेगी। सारे मसले मसाइल जो हम हर वक्त डिस्कस कर रहे होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। मैं हर प्रोग्राम में मैं कहीं से कहीं टॉपिक ले जाने की इसलिए कोशिश करती हूँ कि अगर आपके कोई भी मसले हो रहे हैं, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, या तो आपकी खाना हजम नहीं हो रहा, या आपको खाना ज्यादा हजम हो रहा है और आप ज्यादा खाना खा रहे हैं, सो आपकी पूरी बॉडी अनबैलेंस चल रही है। सो आपका पेट मेन जंक्शन है, जैसे ये बता रही हैं। सो पेट के अंदर बहुत सारी चीजें जाके खरीदना, आप यहाँ पे 2-4 कतरे रेगुलर रूटीन में, नॉट डेली, Once a week, once or twice a week you twice a can week do करें। it। आप अपनी नाक को साफ करें, इन चीजों को साफ रखें। सफाई नहीं हम लोग आजकल रखते, हमें अपनी उसकी वजह सफाई से। रखना, हाँ। मतलब मर्दों और औरतों की जो पर्सनल हाइजीन इश्यूज हाँ, है, उसकी वजह से इस कदर बीमारियां हैं। और अच्छा, लोग उसका अब ख्याल जैसे आपने ये वाली चीज बताई, तुम बताओगी कोई अपनी हेल्थ के लिए या कोई ऐसा विटामिन या कौन सी ऐसी चीज तुम इस्तेमाल करती हो? लाइक या मैं तो Shelf से। विटामिन ई करती हूँ, वो तो ये भी करती है। विटामिन ई खाती हो? खाती हूँ विटामिन ई एवरी मॉर्निंग। आप अगर खाते हैं हाँ। तो उससे एक तो बॉडी ग्रीसिंग तो होती ही होती है, फिर जो कंसीव करना होता है अगर अच्छा। औरतों को, तो वो कंसीव भी आप जल्दी कर लें। तो Okay। फॉलिक एसिड और ये सब चीज़ें तो होती है, वो विटामिन ई कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा अगर उसमें लेना शुरू हाँ। करें। बिसाइड्स दैट मैं विटामिन ई ये जो मैंने काट के कैप्सूल्स को इस ड्रॉपर में डाल दिया, ठीक है। अच्छा। तो है वो विटामिन ई, ईवियन और ये जितनी भी मिल रही हैं, उसको कट करके मैंने इस कैप्सूल में, इस बॉटल में डाल दिया है, तो ये ड्रॉपर बन गया है। तो रात को जैसे अगर कल काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं ऑयलिंग करके, देखो हर्ब्स तो हर चीज में यूज शामिल होता है ही ही है, है, तो तो होता हम ही जो आप प्रोडक्ट भी ले रही हो हाँ, तो उसमें भी है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पूरा- गलत है और बिल्कुल ही सही गलत नहीं है। और आई थिंक जो कॉस्मेटिकली अगर हम चीजों को देखें तो वो भी गलत नहीं है। हाँ। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। और क्या है जो तुम्हें सूट तो करता ये है? विटामिन ई मैं लगाती हूँ पूरे स्कैल्प अच्छा। पे और बालों पे लगा के मैं रात को छोड़ देती हूँ। विटामिन ई लगाती हो? विटामिन ई। और Okay। नेक्स्ट डे जब आप वॉश करते हैं आपके बालों में खुद ही आपको फर्क नजर आएगा। फेस पे रात को लगा के मैं सो जाती मैं हूँ। ड्राई स्किन है क्या? हाँ, ड्राई कॉम्बिनेशन है ना। तुम ड्राई है तो दाने कैसे होते हैं? नहीं कॉम्बिनेशन Combination है है, ना। अच्छा। लेकिन नहीं, ड्राई पे भी दाने होते हैं। जब हाँ, ज्यादा हाँ, ड्राई पे होगी भी तो होते ड्राई हैं, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ड्राई सब पे भी कहते होते हैं कि जी ऐसा दाने नहीं होता। ड्राई में नहीं होते हैं, मगर मगर वही अगेन इन्हीं लोगों की तो बात है कि तुमने हर चीज विटामिन पेट से ई ही का शुरू नाम, होती है। विटामिन ई का नाम लिया कि ये तुम, विटामिन ई फेस पर लगा लें, हाँ। सर पे लगा लें, वॉश आउट कर लें, नेक्स्ट और डे क्या आपको ऐसी इसका चीज है जो तुम रिजल्ट आएगा। जिसको तुम वोट करना चाहोगी? या वो तो ये सारी चीजें जिनको एक मैं एक करना पकड़ के चाहूंगी। बताओ ना। आजकल ड्राइनेस की जैसे बात हो रही है, हाँ। विंटर्स की, तो मुझे अभी मैंने रिसेंटली ये कैटाफिल की स्टार्ट किया मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अच्छा। मैं छोटे उसमें लाई हूँ, बड़ा कैटाफिल। जार नहीं लाई। तो इसका बेस्ट ये है कि ये जो मेरे जैसी स्किन है, जिसको एक्ने का भी इशू है, ड्राइनेस का भी इशू है, ये मैं लगा रही हूँ। और लिटरली अभी भी मैंने मेकअप से पहले इसको मॉइस्चराइज किया फेस को। वो इतना आपका पूरा दिन फेस डैम्प Tighten रहता है, damp। टाइटन रहता है। और टाइटन, क्योंकि टाइटनिंग तो है ही नहीं ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो मॉइस्चराइज रखता है। वो जो ड्राइनेस है, क्या आपकी खिंची ये खिंची होती है, वो नहीं होती, Supple वो रहती है, नहीं खिंचती। हाँ, वो खिंचती रहती है, खिंचती रहती है, खिंचती रहती है, उसके बाद हाँ, लटकने शुरू हो जाती है, लटकना। because वो वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। मॉइस्चर देने से, कोई भी मॉइस्चर हाँ। देने से स्किन को, अगर आप ऑर्गेनिक मॉइस्चर देते हैं तो Elasticity that मिलती है। will- जो हम कहते हैं ना कि जिस काला हो गया वो टेम्परेरीली आपको लगता है।
कि थोड़ा डार्क हो गया, कैसे- क्योंकि सरसों का तुम तेल मॉइस्चर का कैसे कलर। देती हो? तुम लाइक मेकअप से पहले कौन सी चीज ऐसी लगाती हो जिससे मॉइस्चर आता है? मैं एलोवेरा जेल मैंने प्योर अपनी लेकिन निकाली है। एलोवेरा जेल तो थोड़ा सा टाइटन करता है स्किन को। आई थिंक मुझे सूट करता है वो। एलोवेरा जेल लगा- प्राइमर भी आप हाँ, वो कर तो- वो सकते तो हो, सबको बिकॉज़ सूट जेल करना है। वो तो एज अ प्राइमर नहीं, भी सबको नहीं सूट करता। नहीं सबको नहीं सूट मुझे करता। नहीं करता। आपको लगाने Direct से नहीं पहले करता। आपको टेस्ट करना पड़ता है एलोवेरा के बारे में, ये कहते हैं क्योंकि वो किसी को सूट करता है, किसी को खारिश कर देता है। मुझे करता है किसी इसी, हाँ। लेकिन वो ये कि अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं हाँ, Direct जब लगता है। जबकि उसको mix एलोवेरा तो करना एक वो पड़ता है। पौधा है, हाँ, मगर फिर भी उसके लिए ये है। तो तुम क्या करती हो मेकअप से पहले एलोवेरा जेल जो थोड़ा सा फ्रेश होता है फ्रेश एलोवेरा जेल, ये हम लोग जो बहुत पहले लगा, जैसे अभी मेकअप मुझे होना है 1-1.5 घंटे बाद। अच्छा। सो मैं उसको सुबह, जैसे मैं आई हूँ अभी, हाँ। और मैंने सुबह ढेर सारा एलोवेरा जेल लगा लिया। ओके। अब उसने जितना एब्जॉर्व करना था आपके पोर्स ने कर लिया। देन आई वॉश माय फेस। अच्छा, मैंने उसको निकाल दिया, और वो जो तुमने शाइन एक तरह से मास्क लगाया एलोवेरा का, ठीक है। सो दैट वर्क, और बिकॉज उसके बाद कोई क्रीम नहीं लगाई, उसके बाद कुछ नहीं लगाया? मुझे कोई इंस्टेंट चीजें नहीं सूट करती। Okay. कोई केमिकल इंस्टेंट चीज जो होती है वो इंस्टेंट रिजल्ट जो देती है वो नहीं सूट 3 घंटे बाद उसका रिएक्शन भी देती है। ओके। सो आई बिलीव, जैसे अब मुझे आज शो पे आना था, कल मैंने एक मास्क जो मैं रेगुलरली बनाया हुआ, मैंने 3 महीने पहले वो मास्क उसमें क्या डाला है? उसमें मैंने हनी डाला था, हाँ, लेमन के छिलके डाले थे, लेमन या किनू? किनू के छिलके डाले थे, लेमन कोई भी विटामिन दोनों सी में से, हाँ। मैंने दूध डाला था उसमें, अच्छा। खसखस डाली थी, बादामों का पाउडर डाला था, ड्राई ये सब डाला था। ये ड्राई मिल्क है जिससे चाय ड्राई मिल्क बनती है। डाला था मैंने उसमें। मैंने थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मैं खा रही होती हूँ, तो मैंने वो भी डाल दिया था। हाँ। सो ऑल दैट मिक्स करके मतलब मैंने, ये तो मुझे वो समझ आई जैसे खाना बनाते हैं ना आप, कोई नमक और मिर्चे डाल देते हैं, तो तुम वो मास्क बनावे, तुम्हारी इतनी नॉलेज हो गई है Yes. कि मास्क बनाते हुए चलो अब मैंने मुझे ये भी डाल किचन में ये चीजें, और फिर हकीम साहब, जाहिद साहब मेरी वैसे भी हेल्प कर रहे हाँ, होते हैं, हाँ। क्योंकि मैं चीजें क्रीम्स अपने ब्रांड के लिए भी डेवलप कर रही हाँ। होती हूँ। तो मैंने इसको बना के रख लिया। मैंने तुम्हें इससे सूट बड़ी किया बहस ये? की, बहुत ज्यादा। और तुम ये कब लगाती हो मास्क? मैंने जैसे कल नहाने शो पे आना था, या हर ऑल्टरनेट डे पे मैं उसको लगा के बाथरूम में, बाय द टाइम मेरे बाल धुल रहे होते हैं, या मैं नेल्स काट रही होती हूँ, या मैं कोई और काम कर रही हूँ, तो मैं सारी बॉडी पे उसको लगा लेती हूँ। सारी बॉडी पे लगा? और मुझे रिपीट मॉइस्चराइजर, करो प्लीज सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने बादाम बादाम का पिसे हुए, खसखस, खसखस, सूखा दूध मैंने सूखा थोड़ा सा दूध, ले लिया, ठीक है। क्रीम फ्रेश डाल लें आप, और ठीक उसके साथ मैंने लेमन के छिलके, दूध, शहद ढेर सारा डाल दिया उसमें, एंड ऑल दिस बेसिक थिंग्स जो कि मैं खाती भी हूँ और ये तुम फेस पे भी और ये लगाया, face तुमने पे बॉडी मैंने- पे भी और लगाया? इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला। हाँ। एक जिसे कहते हैं ना, आपका जो स्क्रब है और मास्क और तुमने ये स्क्रब, जब उतारा होगा तो थोड़ा सा तुमने स्क्रब किया वही, होगा हाँ, ना, वही वो बता बॉडी पे ताकि एक शाइन आ जाए, आप डेड बिलीव करें स्किन कि निकल इट जाए। वाज लाइक, मैं अभी क्रीम नहीं लाई क्योंकि वो अपने जार में डाल के मैंने रखी हुई है। आप बिलीव करें कि उसके बाद आई वाज शॉक्ड कि इतना शाइन मुझे किसी भी मॉइस्चराइजर से नहीं मिला। ओके। और एक वो जो कहते हैं ना, कार्पेटेड शाइन जो एक आपकी बॉडी पे आता है, आपकी स्किन हेल्दी लगती है। सो वो मेरी स्किन इतनी सूखी भी हुई थी। अब मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ, वही और dry, जब मैंने हाँ। उसको पूरे मास्क को लगाया और मैंने उसको वॉश किया, मुझे किसी मॉइस्चराइजर, कभी कभार आपकी स्किन ऐसी होती है, ये एक नाखून आप मारो तो वो एक निशान लाइन बन जाती है। सुबह से वो वाली संडे चीज़। था, मैं सुबह से काम वाम कर रही हूँ, मैंने देखा गॉड, मैंने काफी दिनों से अपना वो मास्क नहीं यूज किया। और ये हिजवैन जो है, ये इतनी अजवाइन नहीं, creamy, खसखस। खसखस इतनी क्रीमी, और इसमें इतना ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर होता है। इसका भी ऑयल बहुत अच्छा होता है, अच्छा, इसका भी खसखस। ऑयल बहुत अच्छा होता है। और अच्छा, आप मैं- खाली दूध का भी मसाज हाँ, करते रहे खाली अगर दूध। अपनी स्किन के ऊपर, क्लियोपेट्रा की तरह। दूध का भी मसाज अगर और आप कितने दूध regular से के- बाल भी धो तो स्प्रे- बहुत अच्छे स्प्रे होते हाँ, हैं। क्लियोपेट्रा की कर रहे हैं और आप मसाज कर लें, तो वो जो मॉइस्चराइजर है उससे बेहतर मॉइस्चराइजर कोई नहीं। मतलब आपने मेकअप रिमूव करना हो तो जिया की तरह आई ऑलवेज कैरी कोकोनट ऑयल। जैसे मेरा एक पेट ऑयल जो होता है, सारा वक्त मेरा पार्टनर इज कोकोनट ऑयल। मैंने यूज किया, मैंने बहुत ट्राई किए मेकअप रिमूवर्स, फला कुछ फला। फर्क नहीं अच्छा, मैं And I काली हो thought जाती, कि- स्याह काली। हाँ। मैं अगर कोकोनट यानी ऑयल से उसको लगा ऑर्गेनिक के रखना नहीं नहीं है। रखना नहीं होता। आप मेकअप यूज कर रहे हैं, अब मेकअप किया हुआ है और आप उसको क्लींजिंग कर रहे हैं ना ऑयल हाँ, से, cleansing। तो वो ऐसा लगता है साफ करने के बाद काले चेहरा हो गए। काले से आओ। मुझे think हर मैं भी किसी पे ऑयल बिल्कुल काला सूट स्याह। करने की हर बात है, हम किसी पे आपके सूट सामने करता है, बातें कौन इसलिए कर रहे हैं रखेगा कौन? कि हो कोई भी सकता नहीं है आपको रखेगा face मुनज़्ज़ा पे, वाली कौन चीज रखेगा? सूट करे, हो सकता है आपको रबाब वाली चीज सूट करे। जैसे मैं भी मिसलेनियस वाटर होता है, क्या कहते हैं, मिसलेनियस वाटर होता है। ये
ये देखिए Micellar काला water. माइसेलर, सॉरी मैं देखिए, प्रोनाउंसिएशन ये जो गलत कर काला आप लोगों को ये कह रहे हो ना कि हम काला फील करते हैं, दिस इज आप मेंटली आप लोगों को रिटार्डेड नहीं हम कर सकते। मस्टर्ड कलर का, इन सारे कलर्स का एक नेचुरल ऑयल है, वो टेम्परेरीली आता है। नहीं टेम्परेरी नहीं आता जिया, वो अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना हम कि जो हमारे साथ होता है। हाँ, मेरा मैं भी मतलब stay करता मैं है। मुंह मैं- धोने I के cannot बाद choose भी oil. मुंह धोने के बाद भी काली लग रही होती हूँ लिटरली। मतलब जो अब जो उसका actual colour है, उससे जब वो कलर ही है डल डल लगती लग है। जाएगा तो मैं वो चीज यूज ये चीज तो फ्रेशनेस के लिए मैं तो होती है। मेरे फ्रेशनेस साथ के लिए भी आप लोग यूज exactly कर रहे यही हैं है। ना। मुझे भी अब वो कह रही है ऑयल उसके साथ अच्छा, भी अगर यही ये है। ऐसा है तो देन यू कैन यूज वार्म मिल्क, दूध थोड़ा सा मतलब दूध तो 2-3 चम्मच best से ज्यादा दूध तो चाहिए नहीं best होता। है, दूध तो best है। नीम गर्म दूध के अंदर रुई का वो एक गोला से गोला से डुबो डाला, के dip तो करके। उसके साथ मेकअप आप उतार लो, इतना अच्छा क्लीन होगा। नहीं आप सही कह रही हैं, मेरा कहने का मुझे मतलब है तुम कि वैसे मैं makeup सारी किससे उतारती चीजें हो? मैं तो वाइप्स यूज करती हूँ। अच्छा तो मैं मुझे वाइप्स नहीं सूट ठीक करते है, जैसे अच्छा मुझे मैं ये बिल्कुल वाइप्स नहीं यूज सूट करती करती, हूँ मुझे और ये फौरन मुझे कोई दाने ग्रे नहीं निकल आते हैं करते wipes से। ना मुझे, और ये मेरे मॉइस्चर करते हैं स्किन को। अच्छा। कोई और ड्राई नहीं Johnson's का करते। तो best और है। जॉनसन्स का बेस्ट केमिकल नहीं है ना। हाँ, ये हाँ बच्चों का इसमें ना, it's- मतलब वो है ना बिल्कुल सॉफ्ट। बेबी वाइप्स से ना सिर्फ बच्चों के पोपो साफ होते हैं। अच्छा वो दूसरे वाले आते हैं। अच्छा, वो दूसरे पोपे हैं। वाले, ये वो पोपे वाले नहीं है। ये मेकअप वाले, ये जॉनसन से मेकअप Makeup की wipes वो है। निकाली ये है, भी हाँ। यही जिसमें बता रही है कि ये यूज करती है, तो मुझे ना ये ग्रे करती है ना ये मेरी स्किन ड्राई करती है, और मुझे फील फ्रेश होता है इसको करने के सूट बाद। करने की और बाद। मुझे इसको करने के बाद मुंह धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि जाऊँ मैं फौरन मुंह धोऊं मैं। ओके ठीक है, तो ये मैं इतना तो अच्छा जब तक cleanse फेस करता है। वॉश ना लगाऊं मेरा मुझे सुकून ही नहीं आता कि मेरा नहीं अगर makeup मुझे होता है। नहीं धोना तो एक अच्छा। बात है कि मुझे जरूरत सुस्ती नहीं, हो रही है ना सुस्ती हो कभी। रही है तो हाँ। मैंने ये कर लिया, और आपने जब जाना है वॉशरूम तो फिर आप धो लें। सभी के लिए नहीं, मैं आप तो ठीक है, white एक छोटा सा करती ब्रेक हूँ। ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबने बता दिया अपने अपना मेकअप कैसे उतारते हैं आप लोग, है ना। अब हम बालों पे भी बात करेंगे और बहुत सारी और चीजें जिस पे हम बात करेंगे। ये लोग हर्बल को वोट कर रहे हैं एंड ये लोग भाई बनी बनाई प्रोडक्ट उठाओ और लगाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आई है वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको बहुत सारी टिप्स मिल रही हैं। हर सेलिब्रिटी अपने अपने जो कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करें, तो कुछ ना कुछ तो आपको सूट करेगा ही करेगा। जरा करके देखिए। सो हम कहाँ रुके थे? हम जरा आपसे पूछते हैं बालों के ऊपर या कोई मास्क जो जो आप लोगों ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया हो, सो प्लीज आप बताइएगा। आप कह रही थी आप कुछ बताना Excited चाह हो रही जी गई मैं ना, अब अपना बताना mask चाह को रही हूँ, compliment एक बनाना हेयर मास्क और 2 अदद केले ले लें, और अगर जितने राइप हों उतना अच्छा है। जितने गले हुए हो ना, नहीं नहीं, 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 जितने गले fresh में नहीं, हो, तो मतलब नरम ripe। हो, ripe हाँ हो। इतने ज्यादा नहीं हो, लेकिन ये है कि इससे थोड़े से ये मतलब थोड़े भी सख्त कच्चे- वाले ना ले, ग्रीन वाले ना ले। मगर कच्चे ना इतने मैं ये नहीं कह रही कि पुराने केले ले लें। हाँ। 2 अदद केले अपने ब्लेंडर में डालें, क्योंकि ब्लेंडर के अलावा मैश नहीं होते, कांटे से इतने अच्छे नहीं होंगे। अगर उसके वो छोटे छोटे पीसेस रह गए तो बालों में चिपकेंगे, आप बुरा लगेगा। बजाय खुश होने के दुखी हो जाएंगे। 2 केले, उसमें 1 चम्मच बड़ा दही का डाल लें। 2 चम्मच आपने मेयोनीज डालना है। ओहो, मेयोनीज वर्क्स वंडर्स। और बाय द वे हमारे बाल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए पानी से कमज़ोर पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं गीले बालों में ब्रश नहीं करें। हाँ। तो मेयोनीज में चूँकि विनेगर होता है तो वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं और इतनी मज़े की शाइन आती है। सो आई एम रिपीटिंग, 2 केले, 1 बड़ा चम्मच दही का। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वाटरी होता है तो फिर बड़ा रनी सा वो बन जाता है। 2 बड़े टेबल स्पून मेयोनीज के, 1 अंडा। एलोवेरा अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो अबाउट 3 से 4 इंच का पत्ता, इतना पोर्शन काफ़ी है कि उसमें से आप गूदा निकाल लें और वो ब्लेंडर में डाल दें। ठीक है। अदरवाइज़ आपको मार्केट से बनी बनाई एलोवेरा मिलती है, 2 चम्मच आप वो वाले एलोवेरा के डाल लें। फिर आप उसमें डाल लें ये विटामिन ई कैप्सूल, 2 अदद डाल लें, बहुत है। और इसको एंड यस ग्लिसरीन, येट अनदर थिंग, 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन का, और इसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लें। मज़े की पेस्ट सी बन जाएगी। लेकिन मेरा एक आपको मशवरा ये है कि उस पेस्ट को एक दफ़ा किसी छलनी में से ज़रूर पास कर लें, टू इंश्योर कि उस पर कोई टुकड़ा केले का ना, हाँ कि केले के lumps ना रह छोटे जाए। लम्प्स या टुकड़े ना रह जाए, ना एलोवेरा का रहे ना इसका रहे। वो जहाँ रहेगा वो बालों के साथ चिपकेगा और धोने के बाद प्रॉब्लम देगा। सो ये सब करके आप वो उस पेस्ट को साफ बालों में लगाएं।
हम क्या करते हैं, जब बाल अच्छे खासे गंदे होते हैं, हम कहते हैं चलो आज तेल लगा लेते हैं, आज शैम्पू करना है तो चलो तेल लगा आज लेते तेल लगा लेते हैं। तो बालों को, धुले हुए बालों में आपने ये लगाना है, लाइक रात को या एक दिन पहले अगर आपने धोए हैं तो सुबह आप ये मास्क क्योंकि लगाएं। आप नोट करें जब आप सैलून पे बालों की ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके बालों को शैम्पू कंडीशन करते हैं एंड देन वो कोई और ट्रीटमेंट लगाते हैं, फिर दोबारा उसको शैम्पू कंडीशन। इसके लिए बेशक कंडीशन ना करें, सिर्फ शैम्पू कर लें ताकि धुले हुए बालों का जो स्ट्रैंड है वो रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ अपने अंदर जज्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर आप ये अच्छा सा बालों के अंदर लेंस एंड्स तक ये लगाएं मास्क, और बालों को कवर करके या शावर कैप पहन लें, क्योंकि थोड़ा सा ड्रिप कर सकता है, तो प्लीज़ पुराने कपड़े को पुराना जोड़ा पहन लें ताकि कपड़े ख़राब ना हो। बस एंड लीव इट फॉर अबाउट कपल ऑफ आवर्स, 2 घंटे तो ज़रूर रखें। अगर 2 घंटे से 1 घंटा और ऊपर कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप शैम्पू करें अच्छी तरह से, इस लिक्विड को निकालें बालों से और नॉर्मली हल्का से शैम्पू करें। उसके बाद इतनी प्यारी शाइन आती है, बाल सॉफ्ट, मुलायम और ऐसे जैसे मलाई जैसे प्यारे बाल निकलते हैं। जबरदस्त। सो ये एक मास्क आपने खुद भी लगाया अपने बालों मैं पर? हमेशा लगाती हूँ। मैं लाहौर में आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, फ्रीजिंग कोल्ड में आजकल रुकी हुई हूँ कि बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द वेदर टू गेट बेटर। और अब से ऑनवर्ड, मंडे से ऑनवर्ड लाहौर में भी सूरज का खुशखबरी आ गई है, तो जैसे ही सूरज निकलेगा आई एम गोइंग टू डू दिस। ओके, तुम क्या करती हो अपने बालों के लिए? मैं सबसे पहले तो वही बात के हेयर ऑयल तो करती हूँ और उसके साथ फिर वही विटामिन ई लगा ली। अच्छा, वो तो ये तो शैम्पू वगैरह कौन से ऑल्टरनेट इस्तेमाल डेज करती पर हो? चल रहा है। उसके बाद मैं ये हेयर, वो इनकी मेयोनीज तो इम्पोर्टेंट है, तो वो वाटिका में आई हुई है। अच्छा, तो मैंने उसका ये जार ले लिया है तो ये जिसके क्या अंदर सारे treatment, क्या कहते हैं इसको, इस जार हेयर में? मास्क है ये भी। Hair mask। इसके अंदर मेयोनीज है, इसके अंदर योगर्ट है, एग है, हनी है, ये सारे चीजें। अब वही बात आ गई कि मैं कॉस्मेटिक भी चीज लूँ तो ऑर्गेनिक चीजें उसमें या सब हर्बल चीजें चीजें हैं। आती हाँ। हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने प्रिजर्वेटिव्स तो इसमें ऐड किए भी होंगे ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो बस ये मैं अप्लाई करती हूँ फॉर 3 to 5 मिनट्स। शैम्पू करने के बाद? नहीं, पहले। शैम्पू करने से पहले? हाँ, ये पहले वाला है। ओह। हाँ, तो ये पहले करके आप छोड़ देते हैं। अच्छा। फिर इसको 3 to 5 मिनट्स में छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये ऑलिव ऑयल का शैम्पू है और ये बहुत अच्छा है, बालों को एकदम सॉफ्ट और कौन सा वो मॉइस्चराइज है कर देता brand? है। डलान का डी ऑलिव। अच्छा। तो ये उससे इधर मिल पहले जाता है पाकिस्तान में? हाँ, और मैं इससे पहले उसका बॉडी शॉप का जिंजर शैम्पू यूज करी थी, लेकिन वही है कि आप जब रेगुलरली एक प्रोडक्ट यूज करते रहे तो आपके चेंज करनी चाहिए। हाँ, करनी change करें, हर 3 महीने बाद तो change मुझे करना उसका जिंजर शैम्पू बेस्ट लगता था बॉडी Okay. शॉप का, लेकिन अब वो मुझे सूट नहीं कर रहा। मे बी पानी चेंज हुआ है पाकिस्तान का। Okay, तो तुम जब दुबई में थी, तो मैं वहाँ जिंजर ginger शैम्पू, हाँ, उसके बगैर तो कोई सर्वाइवल ही नहीं था मेरा। Okay. अब यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी यहीं से देखनी पड़ रही है, अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ से नहीं मंगवा सकती। हाँ। और ऑब्वियसली मुझे उसी हिसाब से अब चीजें करनी है। तो मैंने ये ऑलिव ऑयल का ये शैम्पू ठीक है। केमिकल है ऑब्वियसली, मगर मेरे बालों को सूट अच्छा। करता है। और बेस्ट मैं ये हर्बल एसेंस आर्गन ऑयल का जो कंडीशनर है, कंडीशनर, मेरे अच्छा। बालों पे इसी हर्बल एसेंस का मैंने कोकोनट भी यूज़ किया, दूसरी भी रेंज इसकी जो भी थी वो यूज़ किया, मगर वो मेरे बालों पे सूट नहीं ओके। किए। जो बालों की शाइन और जो उसका लिम्प और जो वॉल्यूम मुझे इन 3 चीज़ों से मिल रहा है, वो मुझे बाकी शैम्पूज जितने भी मैंने यहाँ के ट्राई कर लिए, मुझे वो चीज़ नहीं हुई। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आफ्टर एवरी 3 to 4 months यू हैव टू चेंज योर शैम्पू एंड योर प्रोडक्ट्स। बट अगर वो आपको चेहरे की भी क्यों ना हो, चेहरे की भी चेहरे की भी क्यों ना हो, आपको हर 3 महीने बाद आपको अपने प्रोडक्ट चेंज करनी चाहिए। लेकिन वही बात है, अगर सूट कर गई हाँ, तो फिर और ठीक फिर है। आपको नहीं मिल रहा उसका एडिक्टेड हो जाते हैं तो किसी फिर चीज की, आपको मार्केट में नहीं मिल रही होती, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। मेरा मुझे तो जरूरी आई है। थिंक कोई मसला है, मुझे जो चीज सूट करती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ क्योंकि कहते हैं नहीं दिस इज द सेम फॉर्मूला, यू कैन ट्राई दिस। वो आपका माइंड साइकोलॉजिकली उस नाम और इस ब्रांड पे रुक जाता है। आप कहते हैं पता नहीं इस फॉर्मूला में भी इन्होंने कुछ नई चीज ऐड की होगी, मुझे तो सूट नहीं कर रही। साइकोलॉजिकली भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा उस चीज के साथ ट्यून कर चुके होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, यही करनी है। जरा सी चेंज होती है आप फिर उसको जज करने लगते हैं प्रोडक्ट। बताओ जिया, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम हमें बना के दिखाना चाहती हो? मैं भी बिल्कुल सीज़न के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी चेंज करती हूँ, तो हर्ब्स तो डेफिनेटली चेंज होंगे। अभी जब से मैंने बालों में डाई करना बिल्कुल बंद किया हुआ है,
4-5 साल से मैंने कोई डाइंग वो चीज़ें नहीं यूज़ की। तो बहुत सारे साल डाई यूज़ करने के बाद मेरे भी बहुत बहुत बड़े पैचेस वाइट और वीक हेयर के आने शुरू हो गए थे। एक्चुअली वाइट हेयर जब आते हैं जब आपके बाल वीक हो जाते हैं, तो ये निशानदेही है। निशानदेही है कि आपके बाल वीक हो रहे हैं, तो आपके बाल वाइट की तरफ जा रहे हैं। एज डेफिनेटली काउंट करती है, लेकिन अब देखें कि यंग बच्चियों के बहुत यंग उम्र में बहुत ज्यादा वाइट बाल हो रहे हैं, तो उसका रेंज से कोई रीजन नहीं। फैमिली से चलता आ रहा है या फैमिली से जैसे अनवर मकसूद की फैमिली में तो जवानी में हो जाते हैं, जुबैदा आपा की फैमिली में जवानी में हो जाते हैं। जेनेटिकली कहीं ना कहीं कोई वीकनेस आ रही होती है। और देखें, हम लोग जेनेटिकली जो बात करते हैं वो पूरे पूरे खानदान एक ही तरह का खाना खा रहे हैं और एक ही तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। सो वो जाके जेनेट को, जीन्स को मैच करती हैं, वो चीज़ें करती हैं। तो हर चीज़ हर मौसम और हर इलाके के मुताबिक डिफरेंट करनी चाहिए है। दैट्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। सो अभी जैसे मैंने ये करना शुरू किया हुआ है और अपने प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही होती हूँ। सो लेटली पिछले 4-5 साल से मैं मेथी दाना, हाँ मेथी दाना, मेथरे कहते हैं इसको मेथरे कहते हैं। हाँ जी, पंजाबी में भी मैं बता रही हूँ और उर्दू में भी। अच्छा, पंजाबी में मेथरे कहते हैं। और मेथी दाना, इसको आप लें, इसको थोड़ा सा आप दड़फड़ कर लें, पाउडर बना लें या वैसे ले लें। हम लोग कोशिश करते हैं हर्ब्स में कि बाजार से पाउडरी चीजें कम से कम खरीदें। ओके, खुद घर में कर ले, दस्ते से कुछ कर ले, हो सकते हैं, वरना वो पतले मसाले वाली मशीन भी होती है। वही सब चीजें जो आपके किचन में यूज हो रही है। मिक्सिंग भी बहुत करते हैं, कुछ और डाल पुरानी है कि आप चीजें डाल खुद ही देते कर हैं। लें। सो ये आप ले लें और इसको थोड़ा पाउडर बना लें और कोलंजी आप ले लें ब्लैक। मेथी दाना, कलौंजी, ये तुम किस चीज के लिए बता रही हो? ऑयल के लिए, ऑयल बनाने। ये मास्क की तरह मैं इसको यूज कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल बनता है सरसों के तेल की अच्छा, बेस। तो तुमने पीस लिया मेथी दाने को और तुमने कलौंजी ले ली और मेहंदी और मेहंदी के पत्ते। जी, ये कंडीशनिंग करते हैं और ये शाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं और अनबिलीवेबल ऑयल मैं आज लेके भी आई हूँ आप लोगों तो तुमने ऑयल निकाला कैसे? जैसे इनको पाउडर बना लिया? इनको मैंने सब चीजों को पहले पाउडर बना लिया, ठीक है, और इकट्ठा बना के अपने लिए रख लेती हूँ क्योंकि वो ज़ाहिर है सेल के लिए भी जा रहा होता है। कोई ख़ास नहीं है। यू कैन सी कि अगर आप 1 kg ऑयल बना रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए भी बना रहे हैं, और ये ज़्यादातर स्कल्प में लगता है, तो आप 1 किलो ऑयल में मेरा ख्याल है आधा पाव, अच्छा आधा पाव, तीनों के बराबर आप लेके पाउडर बना के आप उसको पहले ऑयल को 15 मिनट पका लें, फिर इन तीनों चीज़ों को 15-15 मिनट पका के इनकी एसेंस निकाल लें ऑयल के अंदर। अच्छा, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि ऑयल का कलर डिफरेंट हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इनकी सारी अफादियत जो है वो ऑयल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद छाने ऑयल को? हाँ, उसके बाद उसको आप स्टेन कर लें। आई थिंक मैंने पिछले दिनों कोई अपने घर के लिए बनाया है, आई थिंक हाफ एन आवर मुझे लगा है एंड इट्स डन। और आप मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और मुझे 4-5 साल से किसी तरह की किसी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इन माई हेयर, और मैं कोई कंडीशनर नहीं यूज़ कर रही 5-6 साल से, कोई केमिकल फ्रेजीनेस भी खत्म, बिकॉज वही आपकी तरह की जो चीज़ आपको सूट करती है वो फिर निकल जाती है, फिर आप उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और तो ये चीजें तो खत्म नहीं हो सकती ना, क़यामत तक है। प्रोफेशनल लाइफ में इट्स सो डिफिकल्ट कि आपके आधे से ज़्यादा दिन और एनर्जी जो है वो इन चीज़ों में अच्छा, अब ट्राई एंड टेस्ट। एग्जैक्टली। जब आप तुम बताओ अपने बालों के लिए तुम क्या करती हो? मेरे तो इतने बहुत ऑयली है और मेरे बाल बहुत डेड स्ट्रेट हैं। अच्छा, और मेरे बाउंसी नहीं आयरन की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, मुझे आयरन की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं चाहती हूँ बस मेरे कर्ल्स हो और मेरे वेवी रहे बाल, और मैं बस नहा के ना जूड़ा कोशिश कर ली, मान लेती हूँ कि जब वो सूखे तो केराटिन वगैरह कभी नहीं कराया जिंदगी में? ओए हुई मैं कंडीशनर यूज नहीं करती, मैं मास्क यूज नहीं करती, क्योंकि वो सुबह उठती हूँ, मैंने शैम्पू किया हुआ था, रात को अगर मैं नहाई हूँ शैम्पू किया, सुबह ऑयल है बालों में मेरे, कहती यार क्या मुसीबत है। तो फिर मैं उसके लिए ये हल ढूंढा है कि मैं ड्राई शैम्पू, टोनी एंड गाय का तुमने ड्राई शैम्पू वॉल्यूम वाला, ये मेरी जिंदगी मेरे लिए आसान है। नहीं तो ये तुम ये क्या करती हो? जैसे तुमने रात में शैम्पू मैंने शैम्पू किया, मुझे सुबह जाना है, अब मैंने रात को शैम्पू किया तो मैं इस पे फिर अपने बालों को, जड़ों को खोल के, मतलब जड़ों को खोल के स्प्रे करना पड़ती है, वो उसके अंदर एक बाउंस आ जाता है, वो ऑयल एकदम से गायब हो जाता है, तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ये स्प्रे होता है, हम करके दिखाते हैं। मेरी अम्मी आईसीयू में थी, तो मैं उनको जो है वो शैम्पू नहीं कर सकती थी, तो मैंने जिंदगी में पहली दफा मुझे पता चला अच्छा ड्राई शैम्पू का काम ये होता है। ये कभी जिंदगी में, हाँ ये इस तरह होता है, इस तरह होता है, ये पूरे स्कैल्प में आप कर दें, आपकी पूरी जो
सारा ऑयल जो है ना वो सक कर और लेते फिर खुशबू भी अच्छी आ जाती है आपको, एक तभी इसको feel अच्छा ड्राई feel होता है। शैम्पू कहते इसको हैं। तभी ड्राई shampoo कंडीशनर कहते भी हैं। आता है क्या? नहीं, या खाली ड्राई नहीं, शैम्पू? ड्राई शैम्पू खाली कंडीशनर, वो लिविंग कंडीशनर आता है, वो लिविंग कंडीशनर Leave-in, आता है। अच्छा। तो मैं तो बालों में कोई चीज ऐसी यूज ही नहीं कर सकती, मुझे ज्यादा Okay. हीट भी मिलती है बालों में, तो वो मेरे ऑयल आ जाता है बालों में और मेरे बाल और लिम कर जाते हैं। ओह, अगर तो मैं तुम्हें- ज्यादा heat अगर करते तुम्हें हैं। ब्लो ड्राई कराना है उससे पहले तो तुम्हें मैं ये कर लेती हूँ। ड्राई शैम्पू हाँ, स्प्रे करना स्प्रे है। कर लेती हूँ तो उसमें अच्छा एक बाउंस आ जाता है। लो बालों ड्राई में। से पहले तो हमें वो भी यूज़ करना चाहिए, हेयर प्रोटेक्टर, हाँ। ताकि गरम ना लगे, हीट, हाँ, heat ना ताकि लगे। हीट जो है वो आपके बाल को इतना अफेक्ट ना करे। हाँ। मुझे तो ये चीज़ ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ पता लग रही है। जब थोड़े अरसा पहले इतना बाल था कि जब मैंने चिड़िया हाँ, चुग तो गई, बाल ही हाँ, नहीं तो किया, बाल ही वो वाली- अच्छा खासा बाल था, तो मुझे उस टाइम होता था मुझे मेरा बाल तो परफेक्ट है, कुछ नहीं होने लगा मैं बालों को, मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी मेरा बाल ऐसे ही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता पता चला यार हेयर फॉल एकदम हो गया, कोई चीज़ सूट नहीं की, वो रिएक्ट कर गई, हीट इतनी लिए बालों में इतने साल ड्रामास कर करके कि अब वो चीज़ जो 6 साल का गैप आया ना बीच में और बालों पे इतना कुछ हुआ नहीं, तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो अब पता नजर चल आ रहे रहा हैं है, मुझे कि बाल स्प्लिटेंस भी हो रहे हैं, जल भी रहे हैं, एकदम हेयर फॉल भी हो जाता है, स्कैल्प ड्राई हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने 17 इयर्स से जो स्टार्ट की अपनी जर्नी और पूरा दिन आपके बाल नॉन स्टॉप बन रहे होते हैं, उसकी वजह से तो बाल खराब मेरी होता यूं ही वजह है। तो हो शैम्पू जाती है। कौन सा यूज मैं करती ये हो? केराटिन का यूज करती तो हूँ। कैरेटीन तो और तुम्हें वो कर देगी। हाँ, मगर मेरे बालों में डाई हुआ है ना, जिससे मैंने स्ट्रीक्स लिए हुए हैं और मैंने अपने प्रोटेक्ट भी तो करना है ना बालों अच्छा। को, कि वो मेरे अगर मैं नॉर्मल शैम्पू यूज जो भी तो वो कोई भी ब्रांड है Colour लेकिन cut down कैरेटीन कर होना हाँ, जैसे तो वो मुझे उससे- मैं भी कैरेटीन हाँ, पसंद तो इस करती वजह से कि लो लाइट्स हुए हैं आपके, तो फिर वो कलर फिर अच्छा। खराब होता है ना। और आपको कंडीशनर maintain- तुम वो नहीं तो मैं नहीं करती, ना मास्क लगाती हूँ, मैं ओके। कर ही नहीं सकती। तेल लगाती हूँ सर पे? तेल लगाती हूँ, वो मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, मैं भी उसमें यही मेथी कहने दाना, लगी थी, मैं मेथी यही कहने दाना। लगी थी कि आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल सूट हाँ, करेगा, मुझे because सिर्फ उसमें कोकोनट ऑयल, coconut- कोकोनट ओके। ऑयल और उसमें मेथी दाना और कोलेस्ट्रॉल डाल के बिल्कुल। उसका वो मैंने एक बनाया हुआ है ताकि और वो बाल- रखा हुआ है अपने लिए, तो वो मैं ऑयल एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे हम लेंगे इन चारों से इनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस की टिप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप हमारी जो 4 सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं आपसे, और आप किसी ना किसी एक्सपीरियंस को अपना सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हो रही, इन्होंने बालों की बात की, स्किन ग्लो की बात की, सो अब हम कुछ सन ब्लॉक, आजकल सन ब्लॉक की अवेयरनेस हर कोई दे रहा होता है। एक ज़माना था या मतलब हम बहुत टीन एज में होंगे तो हमें किसी ने बताया नहीं कि सन ब्लॉक लगाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे ही हम सर झाड़ मुंह फाड़ चढ़े जाते थे, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और अभी भी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी ज़बरदस्ती कह के सन ब्लॉक लगा लो, वो लोग भी नहीं, वो बहुत लाओबाली हैं, वो लोग भी नहीं कर रहे होते। मगर इतना हमने मीडिया को बोल बोल के सन ब्लॉक ज़रूरी है, स्किन बचाओ स्किन बचाओ। सो आप लोग बताएं कि क्या सन ब्लॉक आप लोगों ने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया, अपनी स्किन को डैमेज होने से कब बचाया, क्यों हंस रही हो? मैंने कभी नहीं किया। ये आपकी जैसी है। मुझे एलर्जी हो मैंने भी जाती है नहीं सन ब्लॉक से, हाँ। और मुझे लगता है कि मैंने भी मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है, हो जाता है, आई डोंट नो, ईचिंग होने लग जाती है, बिकॉज समहाउ अभी कोई ऑर्गेनिक सन ब्लॉक नहीं आया। सो आई प्रेफर कि मैं जब जाती हूँ बीच पे, बहुत ज़्यादा जाती हूँ, इवन मैं रेगुलर बेसिस पे अगर धूप नहीं लूँ तो मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस होने लग जाता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि बाजार जाऊँ या चीज़ें जाऊँ तो या तो दुपट्टा ले लेती हूँ या बीच पे जाऊँ तो बड़ी कैप पहन लेती तो हूँ। तुम कोई सन ब्लॉक नहीं लगा? मैं कोई सन ब्लॉक आप यूज करती हैं सन ब्लॉक? मैं सन ब्लॉक के बगैर नहीं चलती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहला काम सन ब्लॉक है। देख रही आज थी मैंने मेकअप भी रूम में भी देखा है। मैं देख रही थी, सबसे पहले सन ब्लॉक लगा रही थी। तो यार आपकी स्किन बोलती है ना कि आपने अपनी स्किन से प्यार किया है। बहुत प्यार कर बहुत प्यार कर रही, मैं बहुत प्यार कर रही हूँ। नहीं, सुबह मैं देख रही थी, नहीं मेकअप रूम में मैं मेकअप कर रही हूँ, पहले ये अपना करके उसके बाद प्रॉपर मसाज करती हूँ ताकि वो एब्जॉर्ब भी हो जाए अंदर। फिर मुझे तसल्ली होती है कि बिकॉज मेरे बहुत जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है। ओ मैंने 2-1 साल पहले एक प्ले किया था कश्फ, और उसमें इट वाज अ जीरो मेकअप प्ले। तो वो मुझे दानिश ने एक कतरा भी कुछ लगाने नहीं दिया, सका नहीं, मुझे सारे ब्लेमिशेस हर चीज़ ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली है। कर तो लिया, लेकिन जब एक स्पेल के बाद मैं वापस लाहौर गई तो मेरे यहाँ ब्राउन पैचेस बन गए थे।
तो I went सनब्लॉक to भी the- नहीं लगाने देता था? ना ना हाय हाय, उससे क्या होता है सनब्लॉक नहीं, उससे से? ग्लो आ जाता है मुंह पे। कहते हैं, इतनी और स्किन sunblocks भी और वो gel हमेशा में सनी को है, कहा थोड़ा करता ये whitish क्या कर देते हो तुम, इनका मुंह चमक रहा है। तो फिर मुझे होता था कि मैं दुपट्टे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी कि अब तो नहीं मुंह चमक रहा। तो एनीवे बहुत अच्छा ग्लो आता है। आप कौन सा यूज करती हैं? मैं रिवाज का, मुझे वो आउट ऑफ सेवरल लॉरियल makeup, हाँ, best makeup, Even the yes. primer. हाँ, उनका प्राइमर भी बहुत अच्छा है। एक तो वो बहुत इकोनॉमिक है। Yes. मैं अपने पैसे को बहुत वैल्यू करती हूँ। हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, मैं बिल्कुल। बहुत अपने पैसे की वैल्यू देख के खर्च करती आई हूँ। हाईली रेकमेंड Yes, रिवाज yes, का रिवाज। मेकअप इन पाकिस्तान विद आवर और उनका जो makeup अच्छा, मैं तो वो साहिर ये लोधी का सनब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ, सच्ची बात। अच्छा। साहिर लोधी का जेल बेस्ड है और वो मुझे मतलब मैं 4 दफा भी लगा सकती Very हूँ, nice. वरना मुझे कोई सनब्लॉक मेरे दाने निकालता था। हाँ। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, करता है। मेरे इतनी साथ भी, ऑयली, मेरे साथ ऐसा भी। लगता था चिपक हाँ, गया हाँ, मेरे साथ बाहर भी। के भी। मेरे लेकिन साथ जब भी। से साहिर आया ना, तो एक आध प्रोडक्ट मुझे दे जाता था, तो उसका सनब्लॉक मुझे ठंडक महसूस होती है जब मैं ओह, स्किन पे लगाती हूँ। nice, अच्छा। बहुत अच्छा Maybe जेल it बेस्ड, has, और वो भी mint. मतलब लाइक ज्यादा महंगा हो नहीं। सकता है उसके अंदर Very mint nice. हो। मेंट है उसके अंदर? कुछ ऐसा यूकेलिप्टस या है कि mint मुझे का स्किन effect पे होगा कुछ जो। अच्छा फील होता है, मतलब ऑयली फील नहीं होता, ड्राइनेस फील नहीं होती। सो कुछ उसका फॉर्मूला ऐसा है जो मेरी स्किन पे सूट करे। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से एक जो मैं रेसिपी बताना चाहूँगी ऑडियंस को, वो है 24K सिरम, जो कि बहुत सब लोगों को Gold शौक serum. होता है। और इस गोल्ड अगर- सिरम। गोल्ड सिरम। तो क्या आप हम अपनी सोने की बालियां नहीं, पिसवाएं, सोने क्या की करें? बालियां मत लें, आप गोल्ड लीव्स ले लें मार्केट से। जो वो आप उस पे लगाते हैं जैसे चांदी के वर्क हैं। होते हैं वैसे ही गोल्ड के वर्क हैं। अच्छा, तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। अब देखने वाले बोलेंगे लो पैसे तो इस पे भी लगते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा के ये जैसे कितने का होता है? जैसे ये फर्ज करें, जैसे ये 1000 रुपए का आपने खरीदा, इसमें 199 लीव्स हैं। ओह, फिर तो ओह, 100 रुपए का, it's reasonable. 1 रुपए का पड़ा, एक है। 2 रुपए का। Reasonable. तो Reasonable लेकिन ये है, है कि आप 2 से 3 लीव्स डाल लें, बहुत होते हैं एक दफ़ा के सीरम के लिए। फिर वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बना लें। मैंने एक दफ़ा इसी तरह बॉटल्स ऑयल्स पे स्पेंड किया, और मैंने इससे आई थिंक कोई 5-6 बॉटल्स बनाई हैं। 5-6 बॉटल्स आराम आपको, से बन गई। हाँ, आराम से बनती हैं। ये आपके लेट्स से 2000 रुपये एक दफ़ा स्पेंड होते हैं, तो आप उससे अदरवाइज आप मार्केट में लेने जाएं तो आपको बहुत महंगा, बहुत 1500 से 2000 की एक बॉटल मिलती है। तो उसके लिए आप ये करें कि कीनू का तेल, ऑरेंज ऑयल जो है ऑरेंज ऑयल। अच्छा, वो ले लें। मैं जैसे 2 चम्मच लेती हूँ ऑरेंज ऑयल लिया। फिर आप उसमें डालें गुलाब का तेल, Okay. रोज ऑयल। अच्छा, रोज ऑयल। अच्छा, ये भी हाँ जी। ऑयल। ये भी ऑयल, ये भी ऑयल है। कितना सिरम तो खूबसूरत ऑयल से कलर है। बनेगा ना। हाँ, और रोज ऑयल जो है वो बनता भी बड़ी मेहनत 2 से चम्मच है। आप रोज You have to ऑयल keep ले it लें। in sunlight. और कद्दू का तेल, पंपकिन ऑयल, कद्दू का एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी अच्छा। एक्ने प्रोन स्किन है और वो उनको मसला है कि ऑयल नहीं उनको सूट करता, वो ये पंपकिन ऑयल ट्राई करें। Pumpkin और पेपरमिंट ऑयल अगर मिक्स करें तो बालों के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, बिल्कुल, यस, okay. बालों के लिए इक्वली अच्छा है। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 चम्मच नीम का तेल डाल रही हूँ। सो तो ये ये सारे वो वाले स्किन जिनके दाने भी हो जाते हैं, जी। जिनको ग्लो भी चाहिए, जिनको Hydration, एक वो भी चाहिए, मतलब लाइक टैन खत्म हो गया, वो पिगमेंटेशन, देखिए कैसे सारी चीजें। अब वो ये वाह, कैसे ये आप- कैसे जाएगा? अब ये मैं वही मैं नोटिस आपको कर रही हूँ। बताती हूँ। हाय मेरा सोना। सोना। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोल्ड लीव्स। इस तरह से छोटे छोटे पत्ते इसमें लगे हुए होते हैं। इसको वर्क कहते वर्क हैं। कहते हैं, हाँ, वर्क। आप इसको चांदी सिल्वर के के भी ले सकते leaves हैं, लिख- गोल्ड के भी ले सकते हाँ, हैं। जो खाने खाने पे लोग लगते हैं मीठे के ना, मीठे के ऊपर ऊपर लगते हैं। अच्छा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। शाही टुकड़ों पे लगते हैं, लड्डू पे लगते हैं। हाँ, गुलाब जामुन पे गुलाब आप अपने लड्डुओं पे लगाएं। मेरे तो लड्डू हैं, जब मोटे हो जाते थे कि लड्डू बन जाते हैं। अच्छा जी, आपने इसको सारा अच्छे लड्डू, से इसके अंदर- सारा फैट इधर ही आता है। मिक्स कर लेना है। तो आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें, तब तक मैं ये गोल्ड लीफ मिक्स मिक्स, करती अच्छा, हूँ। इसको मिक्सिंग में टाइम नहीं, मैं फोकस कर रही हूँ इसलिए। छोटा छोटा तोड़ के इसके अंदर मिक्स करना होता है। इट टेक्स अच्छे से, टाइम, it थोड़ा takes सा वक्त टाइम लगता तो जब तक फिर मैं बताती हूँ। तब तक तुम बता तब दो। तक मैं बता देती हूँ। हाँ। मैं ये डिसार का सनस्क्रीन यूज करती हूँ। इसका क्लोज ले लें।
एक तो ये मिलती नहीं है, बहुत कम किस चीज की? अच्छा मुझे कह रही है तुम भी ये शुरू कर दो, कह रही मिलती नहीं है और मुझे कह रही मिलती नहीं है, कम मिलती है, लेकिन क्या है? आपको मुझे तो बताओ, पहले नाम बताना। बताओ इसका। इट्स डिसार। डिसार। ठीक है, ये सनस्क्रीन है 50+ मैक्स SPF पर अच्छा। है, मगर 50+ 50+, मतलब क्योंकि कि हमारा इतना सारा वो नहीं अब तो पाकिस्तान 100 में भी मिलता है जरूरत है भाई, यार। अब तो 90 Because 100 100 सब भी, मिलता है। डॉक्टर भी 100 डॉक्टर recommend करते हैं। सन recommend भी तो करता है 100। स्कॉचिंग सन है ना, ये तो हमारा कम है। तो हाँ। जो मैं पहले- यूरोप में आपको 25-30 ही मिलती है, वो और हमारे पहले में मैं नहीं है। 25-30 यूज करती हमें थी, तो मैंने डॉक्टर जब 100 ही से कहता है। खीरा डायरेक्ट लगाना शुरू किया है, जब भी मैं बाहर जा रही होती हूँ, जैसे आई लव बीइंग इन सन, तो खीरा लगा के जाती हूँ। सो मैं जल्दी जल्दी या खीरा खाने का मुझे बहुत शौक है एक्चुअली। और आके टमाटर लगा लेती Me हूँ। too, me नहीं, too, me हाँ too. ना, I also हम love समंदर पे जब टमाटर- जाते हैं वापस आके टमाटर लगा मुझे लेते हैं। इतना सूट नहीं करता, नहीं वो भी करता। इची करता है मेरी स्किन, क्योंकि ड्राई होती है यूजुअली। सो खीरे में एक सर्टेन मॉइस्चर भी होता है। हाँ, बिल्कुल सो मैंने बिल्कुल। जितनी दफा खीरा लगा के आउटडोर गई हूँ, कोई किसी किस्म का मुझे डैमेज, तो दैट मींस कि यू नहीं आर आता। यूजिंग क्यूकम्बर एज अ सनब्लॉक। Yes. As a sunblock, अभी हाँ। हर्बल नहीं आया, बट इन वेजिटेबल्स यू कैन फाइंड ये ले मैं कोई खीरा ना कोई हल्का सा लगा लेती हूँ and that's the सीरम best. इज तैयार है? रेडी। ये इसमें आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लो करते हुए नजर आ दिखाएं रहे जरा हैं। क्लोज। हाँ वो ले रही हूँ। अच्छा, अब इसको क्या बॉटल में डाल के रख लें? इसको ड्रॉपर वाली जैसे मदिया के पास है बॉटल, उसमें आप डाल के रख लें। और एक चीज जो मैं भूल गई वो विटामिन ई ऑयल। ओके। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड और ये थोड़ा सा लगाना है। ये ड्रॉप से ड्रॉप drop दो ड्रॉप चीज़ 4 करते हैं, ड्रॉप्स हाँ। डालें और अच्छे से मसाज मिक्स। करना। अच्छा, मसाज करने से पहले मैं थोड़ा सा रोज वाटर भी स्प्रे कर लेती हूँ, हाँ। ताकि थिन आउट होके इतना ज्यादा ऑयल नहीं मुंह पे चला जाए कि फिर वो अजीब गंदा सा हाँ। ग्लो आता है। तो ये Especially इनका वक्त का complexion बेस्ट है ये इनका लगाना। कॉम्प्लेक्शन अपना देखें कि काफी हाँ। पिंकिश और फेयर Very complexion है। pinkish. ऐसे Very nice कॉम्प्लेक्शन को complexion. रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, इनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इन लोगों के लिए इस तरह की चीजें स्किन का ज्यादा केयर करना केयर बहुत करना जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। इसीलिए सन ब्लॉक में ज़रूर लगाती हूँ। इसमें ऑयल्स रात सोते वक्त आप ये 24 के सीरम का एक एक ड्रॉप लगा के सो जाएं और सुबह इतनी अच्छी रिफ्रेश्ड आपको स्किन मिलती है अपनी। सो दिस इज़ लाइक एक मिरेकल ऑयल है, मैं इसकी बहुत फ़ैन। ओके। इवन एक्नी वाले लोग लगा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तुमने बताया तुम ये वाला और सनब्लॉक इसका जो है ना, ये इफेक्ट थोड़ा सा फाउंडेशन की तरह का ओ टिंटेड है। हाँ। दिखा मेरी skin पे भी बाजार जाना है, कुछ सनब्लॉक लगाया आपने, टिंट लगाई एग्जैक्टली, तो ये जा आपको वो कुछ जा। लगाने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। हल्का करता tinted है है। व्हाइट है, लेकिन आपको इसको ऑब्वियसली आहिस्ता क्लेंस अपनी करे skin पे और हो जाए। एब्जॉर्ब कर दे स्किन में, तो फिर आपको जरूरत नहीं बहुत है। सारे ऐसे जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते ना, वो इसी तरह के होते हैं, सफेद सफेद से होते हैं, फिर उसके बाद आपको Nice यार। मसाज तो वो करना जो पड़ता कहते हैं ना ग्रे हो गई है हमारी स्किन टोन, वो इसलिए होती है क्योंकि ये इतना कोई ब्राइट, आप कह सकते हैं व्हाइटिश टोन में ये सनस्क्रीन्स और होती हैं जब कि वो पसीना आता है कि वो पैच हो जाते हैं, हाँ, लगता है हाँ, अच्छा, हाँ। मतलब और यहाँ से अलग हो रहा होता है, इसमें इधर से नहीं हो आ रहा रही होती है, इसमें ना वो चीज ही नहीं होती, ना ये ग्रे टोन करता है आपकी, ना ये आपको हाँ, नहीं स्वेट किया। करके वो ये देखो, करेगा। तुम क्या करती हो सूरज से बचाने? भाई सूरज से बचाने के लिए मैं कुछ नहीं करती। तुम भी नहीं करती, तुम दोनों एक बहन हो। सिर्फ मैं वही रोज वाटर यूज करती हूँ, जाते हुए भी रोज वाटर यूज करती हूँ, बाहर से आती भी हूँ तो मैं रोज वाटर यूज ये करती हूँ। देखिए, मैंने एक हाथ पे लगाया है, इस पे लगाया है और वो एब्जॉर्ब हो गया है बीच में, और जिस पे नहीं लगाया वो ड्राई है, जिस पे लगाया है वो ग्लोई है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। और ये बिल्कुल मतलब दिखता नहीं उस तरह से कि ऑयली करे या कुछ, ये फौरन एब्जॉर्ब होता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप अपने, जैसे इसने बताया जिया ने कि अपनी बॉडी के लिए भी इसने एक पूरा मास्क बनाया, आप भी कुछ करती हैं अपनी बॉडी की स्किन के लिए? क्योंकि अभी मैं आपके हाथ देख पा रही हूँ, बहुत प्यारे प्यारे से हाथ हैं। तो इसलिए मैंने कहा पूछूं। अच्छा, मैं तो ज़रा और भी सादा, पर्टिकुलरली जब मैं जैसे ट्रैवल हमें करना होता है कभी किसी शहर कभी किसी, तो मैं सादा उसका हल ये निकालती हूँ कि 1 कप लेके नमक, नॉर्मल नमक ले लें आप, और उसमें डालती हूँ मैं फिर आधा कप कोकोनट ऑयल और चंद ड्रॉप्स कोई भी अच्छे अपने फेवरेट खुशबू वाले ऑयल के, जिसको एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, खुशबू कोई भी अपनी पसंद नमक? की डालें। नमक और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, बस स्क्रब बस, बन और गया। कोई कुछ एसेंशियल और खुशबू। खुशबू वाला। हाँ, लेमन, ये नींबू के तेल कतरे, का हाँ। कोई 4 कतरे या हाँ। कीनू के ऑयल के, ये सारी बड़ी आपको एनर्जी देने वाली फ्रेग्रेंस। फिर इससे क्या करती हैं? लेवेंडर डाल लें, इसको अच्छे से मिक्स करके वो ऑयल जो है वो नमक के ग्रैन्यूल्स के अंदर घुस जाता है,
तो नहाने से पहले मैं स्क्रब करती हूँ सॉल्ट के साथ पूरी डेड बॉडी। स्किन सब निकल गई। और जब आप धोते हैं पिंक सॉल्ट भी आप उसमें ऐड कर हाँ, सकते हैं, मतलब वो तो अगर फिर आपको डिटेल वो में नहीं मैं तो करना, हाँ। जनरल बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत नहीं स्पेंड करना चाहते, और ये क्विक फिक्स है। Very nice, नमक और जब आप धोते हैं ना तो नमक चमक सब उतर जाता है। अब उसके ग्रोसरी का बाद लोगों ना खर्चा बढ़ने वाला है। हल्का सा मॉइस्ट जैसे बच्चे की बॉडी होती है ना, I love मतलब being लोगों a- ग्रोसरी का खर्चा बढ़ने वाला है। नमक जो है स्क्रब यूज होगा, एक पैकेट की जगह 2 पैकेट। जिन लोगों की जिस्म में बहुत दर्दें होती हैं, पेन होता है, इशू होता है, वो अगर हाँ, वो नहाते वक्त बिल्कुल। सॉल्ट की Salt, थेरेपी है, therapy है, पानी बिल्कुल। में बाल्टी में थोड़ा सा ये पिंक सॉल्ट डाल लें और कोई बिल्कुल। ऑयल डाल लें और उसका बाथ हाँ, ले लें, बिल्कुल, यू बिल्कुल। स्टार्ट फीलिंग सो फ्रेश। ये है yes, ये तो मुझे है। अच्छे से याद है, मेरे सारी energy अब्बू बाल्टी में वो और पिंक पैर में डाल पाउंड डाल के के। नमक डाल के बैठा बहुत के बेचारे दर्द होता था उनके जब। अच्छा, अब मैं पानी में dilute नेक्स्ट बात आप लोगों से पूछने वाली, जो कि इस वक्त औरतों को बहुत शदीद प्रॉब्लम है, पूरे ऊपर से लोपा थापी कर लेंगी, पैर फटी एड़ियां, उसके लिए क्या करती हो जी आप फटी एड़ियों के लिए? या तुम भी रफ्टर, तुम बोलोगे मैं कुछ नहीं करती? नहीं, मैं तो करती हूँ। मैं भी करती पाँव मैं तो की करती सफाई बहुत ज़्यादा रखती हूँ, स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ, आई लव टेकिंग बाथ। मैं पानी चाहे लेट के पानी या पाँव Salt भिगोती bathing। हूँ, जैसे इस मौसम में पानी पाँव में भिगोती ज़रूर हूँ। अच्छा, पानी में पाँव भिगोती हूँ, उस पानी में मैं कुछ ना कुछ थोड़े से ऑयल डाल लेती हूँ। अच्छा। यू नो, तो थोड़ा सा मुझे रब करना अच्छा लगता है, क्योंकि Scrub वो करती हो मसाज हो पैर। जाता है अच्छा। पैरों का। सो मैंने वो लकड़ी का जो झामा बाथरूम में भी रखा हुआ है, सो दैट आपको जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी रुकी हुई होती अच्छा। है, जो जगह आपकी बॉडी की वीक हो रही है या ड्राई हो रही है, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है। Okay। आप जैसे उसको पानी में डिप करेंगे और उसको सफाई करेंगे एड़ियों की प्रॉपर, तो वो ठीक हो जाएगी। तुम क्या लगाती मैं हो? वैसलीन। वैसलीन। मैं तुम क्या वैसलीन। करती हो? मैं बहुत सारी चीजें। बहुत चलो, सारी तुम्हारी चीजें। बहुत सारी चीजें मैं ब्रेक के बाद आप भी बताइएगा आप क्या करती है? यही नमक वाली चीज करती नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं। उसके लिए तो इन दोनों की बात हम ब्रेक के बाद आके सुनेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, यूं गुनगुना रही है जो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके सामने इस वक्त अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं और उम्मीद है आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं। इस वक्त मैं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ मदिया, रबाब जो है सिर्फ ये बताया मैं वैसलीन लगाती हूँ। भाई वैसलीन लगा के भी तो कुछ और करती होगी नहीं, ना? बस वैसलीन लगा के मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। अच्छा, ठीक तुम है। गर्मियों में भी सॉक्स पहन के सोती हो? नहीं, गर्मियों में तो नहीं। फिर क्या गर्मियों में करती हो तो फिर मैं गर्मियों में? सोते हुए वैसलीन लगाती हूँ बस। और बस वैसलीन लगा के जब सोना होता है वैसलीन लगा के सो जाती हूँ। मगर मेरे वैसे टू बी ऑनेस्टली मेरी एड़ियाँ इतनी फटी हुई नहीं होती, मुझे कोई शिकायत नहीं है एड़ियों की। अच्छा। मैं अभी जब है ना ब्रेक हो रहा था तो मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए मेरी सर्दियों में भी एड़ियाँ कितनी मेरी तो neat and गर्मियों clean में है। भी फटी हुई। नहीं, नहीं, इतनी मुझे- कोई मुझे ऐसी ड्राइनेस शिकायत अल्लाह नहीं। ताला ने पैरों में ही डाल दी। मुझे मैं शिकायत नाक में नहीं तेल है। डालना शुरू कर हाँ। हैं? सारी ड्राइनेस 100% ठीक हो जाएगी। मुझे और शिकायत है नहीं कहीं एड़ियों नहीं की। मेरे ड्राइनेस, लेकिन मैं पैरों की एड़ियां जो हैं वो मुझे मतलब लाइक बोलती हैं कि हर हफ्ते जाओ पेडिक्योर नहीं, नहीं, कराने, नहीं, हर नहीं। हफ्ते। ऐसा मुझे कोई बादाम का शिकायत तेल नहीं है। या सरसों का तेल, स्टार्ट यूजिंग दैट। हफ्ते में एक दफा तो जरूर। पैरों में लगाओ। नहीं, नहीं, नाफ में। अच्छा, ना। पैरों में लगाओ। नहीं, नहीं, नाफ में। कभी यहाँ पे सैलरी होंगी, कभी वहाँ। मैं एक दफा पैरों पे तेल लगा के सो गई, भूल गई। आधी रात को जब वॉशरूम गए तो वॉशरूम में ड्रॉप। नहीं, आप तेल में नहाई होंगी। आपने ऐसे कतरे करके नहीं लगाए होंगे, आपने मल मल के लगाया होगा। वो नहीं करना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक जो मैं टिप ट्राई की और मुझे लगा कि बहुत फायदा हुआ है। हाँ। पेडिक्योर का मैं तो खैर प्रॉपर लंबा चौड़ा सामान रख के तो फिर पेडिक्योर अच्छा, उसे लगता है और खुद ही ड्राई करती होते हैं। हैं। पेडिक्योर से मुझे लगता है और ड्राई होते हैं, एड़ियाँ आपकी और खराब होती राइट, हैं। क्योंकि आप स्क्रब करते हैं ना, बिल्कुल, नहीं, तो और- खुश्क होता है। और वो आपके बिल्कुल। वो जो ना आपको निकालते हैं वो डेड स्किन और बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है। सही है। हाँ। आप उसके बाद मैंने जब हो से पेडिक्योर कराना कम किया है, मेरे पाँव बेहतर हो रहे हैं। Yes, फट yes. बताएं क्या? ड्राइनेस होती है क्योंकि डेड स्किन उतरती है तो हाँ। नीचे से फ्रेश स्किन निकलती है। अब उसको बहुत प्रोटेक्टेड रखना है Yes. आपने ना, तो अच्छा सा आप जो आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर है, थिक क्रीम, फुट क्रीम्स भी मिलती हैं, हाँ। या वैसलीन भी लगानी है तो मैं लगा के, तो एक किचन में होती है क्लिंग फिल्म जो प्लास्टिक हम हाँ, बिल्कुल, खाने को सिल्वर वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। सिल्वर नहीं, वो नहीं, foil नहीं, वाली सारी प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक वाली। रैप जो समझ होता आ है, गई मुझे, हाँ। प्लास्टिक रैप से आप अपने पाँव पे लगा के अच्छी सी Oh, क्रीम, yes. तो प्लास्टिक रैप लगा ले। गुड आइडिया। तो उससे ये है कि आपका वो जराबों वाला मसला जराबें तो पहन ली, पर बाद में सुबह जब धोते हुए आपकी चीखें निकलेंगे, वो वैसलीन उसमें से रिमूव करना डिफिकल्ट। तो आप वो प्लास्टिक रैप लगा लें, घंटा भी लगा लें, तो वो जो एब्जॉर्प्शन होनी है वो
एक तो आपकी बॉडी की हीट से वो खुद ब खुद एब्जॉर्प्शन उसकी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो आप पैक कर देते हैं पाँव को। और अगर 3-4 घंटे भी आप किसी भी टाइम लगा के आपको, या घंटा भी रख लें, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद कुछ उसको करने की। फिर आप अनरैप करके नॉर्मल नहीं, वो सॉक्स कुछ पहन लें। लोग नहीं है ना अभी लेकर आए फॉयल और इसको रैप करें किचन में होते प्लास्टिक हैं यार, शॉपिंग बैग तो होते हैं ना किचन प्लास्टिक की में, थैली बांधने हैं, शॉपिंग बैग आते हैं कोई, मतलब एग्जैक्टली इम्तियाज है लाइक कहीं जब पे आप पे पैराफिन पहले बांधते हैं। पेडिक्योर करवा रहे होते हैं पैराफिन मगर पेडिक्योर से मैं बताऊं ज्यादा होता है खराब। अच्छा, जितना पेडिक्योर कराते हैं आपकी डेड स्किन तो तुम्हारा और निकल, तुम मतलब मैं तुम कम मशवरा दे रही हो कराती कि मैं क्रीम लगा के थैली बांध के फिरूं? तैली बांध के ना फिर मैं तुम्हें मशवरा ये नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि उसको तुम पेडिक्योर को कम, जो तुम कह रही हो ना मैं हर हफ्ते जाती हूँ, उसको तुम कम कर दो। नहीं, हर पहले हफ्ते मैं भी तो जाती नहीं थी, जाती। पहले Once a मैं भी month, जाती, हर वंस हफ्ते अ तो मैं मंथ। भी हमें मैं हर भी हफ्ते once a जाना चाहिए, मैं कह रही हूँ, मैं थोड़ी जाती नहीं नहीं नहीं, नहीं, तो once a महीने में month। 1-1.5 महीने। हाँ हाँ, महीने में मैं आप भी, जाए। हमें अब मतलब महीने में एक मुझे दफा। इशू नहीं है एड़ियों का। और मुझे तो हाँ। है। थोड़ा क्यूटिकल्स अच्छा, का तुम क्या issue करती हो होता है, बताओ, वो- तुम्हारा रह गया था? हाँ, मैं स्क्रब करती हूँ, फुट स्क्रब, उसके बाद Regularly करती नहीं, हो? रेगुलरली नहीं, वंस इन अ वीक। अच्छा, तो पैरों का क्या स्क्रब है तुम्हारे पास? यहाँ पे नहीं रखा हुआ, लेकिन तो क्या पैरों का नाम क्या scrub है, वो बता दे। या हिमालयन सॉल्ट स्क्रब को मैं दूध के साथ मिक्स करके हाँ, और वो करती हूँ, अच्छा, तो उससे मेरे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पाँव, skin भी निकल लेकिन वो ये वंस अ वीक, मैं अच्छा। ज़्यादा हर चीज़ का एक्सेसिव यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है। उसके साथ फिर मेरे पास फुट बाम है, जो अगर तो आपको यहाँ मिल जाती है, जैसे थाई प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। थाई। तो थाई की जितनी भी बाम्स है ना, फेस बाम्स या फुट बाम्स, हैंड बाम्स, वो बाम्स आप लगा दें तो वो बहुत सॉफ्ट आपके उसको पाँव को भी रखती है और स्किन को भी रखती है। ये मैं करती हूँ। बाकी वंस अ वीक, वंस अ मंथ पेडिक्योर तो मैं करवाती हूँ। तो उसमें मुझे ये होता है कि मैं चेंज करती हूँ, या तो कभी रेगुलर में जो है वो आटा और दूध मिला के ये मिल्क बेसन। पाउडर, अच्छा, मिल्क ये मिक्स अच्छा, ये करके, हाँ, खुश्क दूध आटे के साथ वो मिक्स करके, वो उसका पेस्ट से क्या कभी स्क्रब होता है, कभी जो है वो सॉल्ट का हो जाता है, कभी मैं पैराफिन करा लेती हूँ, तो मैं उसको चेंज करती रहती हूँ अपने तुम को। pedicures भी हाँ, change करती कि उसकी जितनी भी तो अगर आप वो सस्ता वाला जो काम है वो आप थैली, जैसे कि हमने बताया, वो वैसलीन, आप वैसलीन। हाँ नहीं, लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद लगाना है। ऐसे नहीं धोने के गंदे बाद। धोने पैरों में थैली गंदे पाँव में बांध नहीं दी। लगाना, बिल्कुल धोने के बाद, उसके बाद आपने पूरे वैसे process लगानी तुम है। क्या करती हो? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पैरों की ड्राइनेस खत्म? ऑफ कोर्स आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की सुनो, मेरे ठीक तो पैर रहती है। फट जाते हैं। मैं एक्सरसाइज नंगे पैर कर रही होती हूँ, पिलाटेस वगैरह करी तो मैं मैं डांस जुम्बा वुम्बा करी होती हूँ, मैं तो फटी तुम्हारा इसका मतलब इशू है ना, मतलब तुम्हारी स्किन एरिया, जहाँ मेरे एरियो का। पैरों की, हाथों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज योगा में डेफिनेटली आपके पैरों योगा। की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं। Okay. सो हम लोगों के कुछ ऐसे पॉस्चर्स होते हैं जो कि सारा जोर ही पैरों पे दिया Blood जाता है, तो circulation, ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होती है, सो अब सीरियसली जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो मुझे इतने प्यारे पैर नहीं है मेरे, क्योंकि मैंने बहुत सारी पंगे लिए हुए थे लाइफ में लड़कों के साथ। सो और नंगे पाँव फिरने का मुझे बहुत शौक है। मेरे घर में जूती बाहर उतारते हैं घर से, हाँ, मेरे भी यही है। तो मैं नंगे पाँव ही घर में फिर रही होती हूँ। ज़्यादातर अब वो हाफ सॉक्स आ गए हैं, वो पहन रही होती हूँ। और वही कि जब से मैंने खाना अपना देसी घी और ऑयल में बनाना शुरू किया है, उससे भी मेरी फर्क ड्राई बॉडी इश्यूज, मेरा एक्जिमा ठीक हुआ है उससे बहुत ज़्यादा। और सुबह नहार मुँह पानी पीना बंद किया है, जो मैं रेगुलरली पी रही थी अनजानेपन में, तो उससे मेरे बहुत सारे हमारे तो फैमिली के मर्दों के पैर, दानिश के, यासिर के, इन लोगों के एक सेकंड, पैर क्या इतने पानी अच्छे हैं। मैंने तो अपने मैंने मियां से बंद शादी करे। की जो मेजर हाँ की हाँ, थी, वैसे उनके मैं पैर भी बहुत बोलने प्यारे वाली थी हैं। कि तुमने क्या निहार मुँह पानी पीना बंद बंद किया है किया क्या, है। मतलब वो सही नहीं होता। बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। बता लास्ट चुके प्रोग्राम में भी हैं, जिक्र हाँ, कर रहे थे अच्छा। कि आपकी बॉडी जो है वो रेगुलर, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, हाँ, वो तो कोई भी जाहिर सी चीज आप रेगुलर कर रहे हैं, तुझे कहते हैं लूक वार्म वाटर आप कि पीना early चाहिए, morning में हाँ, नहार मैंने मुंह पीना पिए, चाहिए। देखें ये चीजें जब से पानी बेचने वाली मशीनें आई हैं और हमें पानी खरीद तुम के पीना पड़ रहा इस है, बात को लंबा करने के बजाय टू द पॉइंट बताओ जो तुमने पिछली दफा। तब से पानी हाजमे के लिए ख़राब करता है आपको। जब आप अर्ली मॉर्निंग पानी पीते हैं, सबसे पहली चीज़ जब आप पानी पीते हैं, सो वो कहीं ना कहीं जाके वो हजम नहीं होता आपकी बॉडी में, और आपको ज़रूरत नहीं होती। नहीं, तुमने लास्ट टाइम ये बताया था, बड़ा अच्छी जो मुझे लॉजिक लगी थी, जो मैंने भी ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से वो सारे आपके हाजमे वाली जो एंजाइम्स हैं वो सारे आपकी बॉडी में जमा होते हैं, ताकि सॉल्ट सुबह उठ के और
सॉल्ट आपकी बॉडी में एक सर्टन मिकदार में बनता है नेचुरल नींद में, और शुगर जब आप पानी ज्यादा पी के उसको पूरा प्रेशर से निकाल देते हैं जाता है यूरिन के जरिए, तो पूरा दिन तो ये वाली बात मेरे दिल पे लगी कि मैंने कहा ये पूरा बात दिन जो ये है सही है। पूरा दिन आपकी बॉडी फिर ना पानी हजम करती है और ना खाना हजम करती है, और आपका हाजमा खराब होता है। और जब आपका हाजमा खराब होता है तो सारे इश्यूज जो है, चाहे वो बालों के हों, चाहे वो पिंपल, किसी भी एज, कह रही है थोड़ा बहुत कुछ खा लें फिर कुछ भले पानी भी पीना खा है लें तो ताकि पिए। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर वर्क की कंडीशन में आ जाए। जैसे जैसे रिसर्च चेंज होती है बहुत सारी, और ये चेंज रिसर्च नहीं है, ये सबसे पुरानी ह्यूमन रिसर्च है जो कि लोगों को गुमराह होने की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग देखें एक हद तक सुननी चाहिए लेकिन उसको समझदारी से यूज करें। हाँ, हमें नहीं पता था मार्केटिंग जो पानी मिनरल वाटर किस दुनिया में रह रहे हैं आप चाइनीज नहीं हैं, आप वो खाना नहीं खा रहे, आप उनके वेदर में नहीं रह रहे, एटलीस्ट आपके रिचुअल्स वो नहीं है जिंदगी के, तो उनको फॉलो करके अगर आप हम रेगुलर लोग बेसिस खा रहे पे मुर्गन गिज़ाएं, करने बिरयानी शुरू हो पकती है जाएंगे दोपहर को भी, रात तो को भी। सही नहीं है। जिस लेवल पे वो फ्राइड चीजें खाते तो हैं उनके और लिए गर्म water चीजें intake खाते बहुत हैं, जरूरी उनके है। लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हम लोग डिफरेंट वेदर के लोग हैं, सो दैट्स व्हाई आई बिलीव, और हमारी रिसर्च है कि पाकिस्तान एशिया में रहने वाले लोगों के लिए कोशिश करें कि और कोई भी गोरों को भी मैंने देखा है, अभी गोरे डॉक्टर मना करने लगे हैं कि रेगुलर पानी पीना सुबह, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। फिर लोग शहद डाल के अच्छा, पानी पी रहे हैं। हर बॉडी टाइप को अलग डिमांड होती है ना पानी की। कुछ लोगों को वाटर रिटेंशन देखिए, होती है, शुगर वो- के लिए, डायबिटीज के लिए पानी, मेरी अम्मी अपनी डायबिटीज से गुजरी हैं, उनके लिए पानी एक्सरसाइज करके पीना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका शुगर लेवल इतना ज़्यादा नेचुरली रात को बढ़ जाता है, वो अनबैलेंस होता है, तो उनका रिलीज करने के लिए कहते हैं। लेकिन आम इंसानों ने इतना ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया है कि लोगों, औरतों को यूट्रस का अच्छा, इशू मुझे होने लग गया है। बहुत मजा आता है सुनने में, जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के कभी फैशन की बात होती है, कभी मेकअप की बात होती है, लेकिन आप हेल्थ की बात बहुत करने लगे हैं आपस में। हाँ, अब तो सब लोग जब सब आपस में मिलते हैं, आई रियली थैंक सम टाइम कोरोना और ऑल दीज थिंग्स कि लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई है कि हमने पहले अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अपने आप को समझेंगे नहीं, तब आप कैसे किसी का ख्याल रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी चीज़ें हमसे शेयर करने का। रबाब जो है लाहौर से आई हैं, तो वो इतना सारा सामान नहीं ला सकती थी बेचारी ने, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो ये तुमने क्रीम नहीं बताई, जाते जाते बता दो कि ये तुम्हें ये आज हाँ, को मेरी बेस्ट Best फेवरेट Chanel की मॉइस्चराइजर, cream। हाँ, शनैल की हाँ। क्रीम है, जो मैं ये दिन में भी यूज करती हूँ और मैं रात को भी यूज ये तुम्हें सूट करते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी चीजें जो है? ये आई क्रीम है। आई क्रीम हाँ, कौन सी है? एस्टी लॉडर की है ये। एस्टी लॉडर ठीक की है, तुम्हें ये सूट डे करती है, है, डार्क ये- सर्कल्स, हाँ, wrinkles के ये लिए। डे की है। अच्छा, और डे और ये रात नाइट रात की, रात की की। अलग ये कौन है। सी ये है? नाइट भी की एस्टी है। लॉडर की। हाँ, ये हाँ। ये और चीज़ ये है। क्या है छोटी वाली जो रखी हुई चीज, इतनी मुश्किल से ला रही है लाहौर से, तो मैं ये भी आई क्रीम है। ये भी आई आई क्रीम है, हाँ। हाँ, ये भी इसी की है। पूरी हाँ। पूरी आंख पे पूरी लगा आंख पे इस वाली उंगली टिप से, ये उंगली से हल्का लगाते pressure। हैं, हल्का प्रेशर से। ठीक है बस। और ठीक कुछ है। ये तुम हेयर सीरम भी और लगाते ये हो हेयर क्या? सीरम मैं कभी कभी लगा लेती हूँ जब मुझे तुम्हारे- ऐसा लगता है कि बहुत हो गया है, तो ये सिर्फ इसके 2 कतरे, आपने नहाने के बाद इसको 2 कतरे लगा के, हाँ। मेथिक हाँ, ऑयल इसका 2 कहते हैं कतरे, इसको, मेथिक Good, ऑयल है, हाँ, और मुझे इसको भी लगा के, और ये सूट मतलब आपको बहुत सॉफ्ट ओके जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फराहम करने का। तो मज़ा आया ना आपको आज के शो में? पता नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। सो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा